अरुडो एक अकेला, घिनौना, अलग थलग हारा हुआ व्यक्ति था जिसने वर्षों तक बिना किसी उद्देश्य के लाइफ जीने के बाद अपने लाइफ में होप खो दी थी। लेकिन जब उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसका लाइफ कितना होपलेस था, तो उसके फोन से एक लाइट चमकी और उसे हेवनली डायमेंशन में भेज दिया। महादूत ने उसे रीबर्थ पर कंग्रेचुलेशंस दी और उसे पावरफुल स्किल्स दिए जो उसे अपना दूसरा लाइफ पूरी तरह से जीने में मदद करेंगे। हालांकि वो केवल अपने लाइफ के बाकी टाइम में एनीम देखना चाहता था, इसलिए उसने सर्वेंट से उसे रीबर्थ देने की भीख मांगी और उन वर्ड्स को कहने के बाद वो दूसरी दुनिया में एक चाइल्ड के रूप में रीबॉर्न हो गया। सर्वेंट खुश थी कि लड़के का जन्म पीसफुली हुआ और उसके फादर ने रॉयल एम्बलम देखा जिसने कंफर्म किया कि वो उनका चाइल्ड था। वो जानता था कि उसका बेटा पावरफुल होने वाला था और माँ मिल्क फीडर्स ने उसे बताया कि डेफिनेटली वह एक पावरफुल चाइल्ड को जन्म देगी, ये देखने के लिए कि वह में कितना पावरफुल था। काउंट ने उसकी पावर को मेजर करने के लिए इन्फिनिट ऑर्ब लाया और पूरा रूम उनके चारों ओर एक मैजिकल ऑरा से भर गया। ये पावरफुल रिएक्शन देखकर, जो केवल डीमंस द्वारा बनाई गई थी, उसके फादर ने सोचा वो कम से कम लेवल 50 का होगा। लेकिन ऑर्ब ने उसे सेकंड लेवल पर शो किया और उनके चाइल्ड के पास कोई एलिमेंट भी नहीं था, इसलिए वो सिर्फ बैरियर मैजिक का यूज कर सकता था। किंग को सरप्राइज हुआ कि वो बिना किसी पावर के ऐसे यूजलेस चाइल्ड को कैसे जन्म दे सकता है और उसे रियलाइजेशन हुआ कि मॉमी मिल्कर्स शायद टायरोन के साथ सो रही थी। अरुडो को रियलाइजेशन हुआ कि वो चीट कर रहा था और उसके पेरेंट्स ने सभी को ये बताने का डिसीजन लिया कि वो चाइल्ड के जन्म के दौरान मर गया। ये उसके पिछले लाइफ से भी वर्स था और किंग ने अपनी आर्मी को चाइल्ड को जंगल में कहीं दूर फेंकने का ऑर्डर दिया। इस बीच फेरी को रियलाइजेशन हुआ कि उसने एक्सीडेंटली उसे बहुत ज्यादा पावर दे दी है, जहाँ कोई भी उनके वर्ल्ड में उसकी रियल पावर को नहीं मेजर कर सकता। उनके टूल्स सिर्फ लेवल 100 तक मेजर कर सकते थे, लेकिन उसने उसकी पावर को 1-2 तक सेट कर दिया था और उसे नाइट में जंगल के अंदर एक एलिमेंट देना भूल गई थी। हारुद ने अपने बैरियर मैजिक का यूज करने की कोशिश की और खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने एक मैजिक करने की कोशिश की, उसने एक क्यूब की इमेजिनेशन की जो उसके सामने बनना शुरू हो गया और उसे रियलाइजेशन हुआ कि मैजिक उसकी इमेजिनेशन से कहीं इजियर था। वो अपने शेप और फॉर्म में मैनिपुलेशन कर सकता था, जिससे उसे लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स मिल सकती थी जिसे वह बना सकता था। उसने महसूस किया कि वो खुद पर मैजिक कर सकता है और इससे वो बिना किसी माइंड का यूज किए हवा में उड़ना शुरू कर सकता था। हालांकि उसे रियलाइजेशन हुआ कि अगर कोई एनिमल दिखाई देता है तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा और एक ह्यूज फॉक्स तुरंत पीछे से अपीयर हुई। उसने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन हारुद ने खुद को रोक लिया और एनिमल को डिफीट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल क्यूब्स डालना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने भी कोई डैमेज नहीं पहुंचाया, इसलिए उसने कुछ बड़ा यूज करने की कोशिश की और जमीन से 7 ट्रीज को खींचकर फॉक्स की तरफ फेंक दिया। हालांकि वो अभी भी उसके सभी अटैक्स के बाद स्टैंड करने में सक्षम था, इसलिए छोटे ने एक पूरी हिल को फॉक्स की ओर खींचने का डिसीजन लिया। लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया और उसे रोकने के लिए प्लीड की। हालांकि उसने उन साउंड्स को इग्नोर करने का डिसीजन लिया जो वो सुन रहा था। लेकिन जब वो लाउडली चिल्लाई कि वो सरेंडर कर देगी, तो हारुद को रियलाइजेशन हुआ कि वो वही थी। जब वो शांत हुई तो उसने रिवील किया कि वो सिर्फ अपनी धमे को फिर से फिल करने की कोशिश कर रही थी और सरप्राइज हुआ कि वो एक चाइल्ड के रूप में इतना पावरफुल कैसे था। अरुडो बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए उसने बनाने का डिसीजन लिया एक ब्लॉक जो उसके थॉट्स को साउंड में बदल देगा और उसे उसके थ्रोट में डाल देगा ताकि वो नॉर्मली बोल सके। अब उसने उससे पूछा कि वो कौन है, लेकिन क्योंकि वो अपने रियल नेम रीनहार्ट से नफरत करता था, उसने खुद को हारुद के रूप में इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया और बताया कि कैसे उसे उसके लो लेवल के कारण रिजेक्ट किया गया था। हालांकि ये सब कुछ फॉक्स को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि माइंड लेवल ह्यूमन लिमिट से ज्यादा है और वंडर किया कि क्या वह डीमन गॉड का रीबर्थ था। हारुतो ने इस फैक्ट को हाइड करने का डिसीजन लिया कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में एक अगली अकेला लूजर था और क्लेम किया कि वो डीमन गॉड था। अब ये सब फॉक्स को समझ में आ गया, इसलिए उसने उससे प्लीड की कि वो उसे पहले ही मार दे, लेकिन हारुद उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने एडवेंचर्स पर उसके साथ रहने के लिए कहा। उसने एक फ्लेम फैनर के रूप में ओथ लिया कि वो उसके एडवेंचर्स के दौरान उसकी रक्षा करेगी, इसलिए उसने उसे अलविदा कहा और उसे उड़ते हुए भाग गया। भाग ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की और उसे नेम देने और उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहा। उसने उससे कहा कि उनका अग्रीमेंट अब बन गया है और उसने अपना लाइफ डेडिकेट करने का प्रॉमिस किया। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शर्मा गई क्योंकि उसे उसका नया नेम पसंद था।
क्योंकि वो बोलने की कोशिश करता रहा, हारुद जमीन पर गिर गया और उसने कुछ मम्मी मिलकर पीने की भीख मांगी, क्योंकि उसने उठने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। फ्ले ने अपनी भूख के बारे में कुछ करने की कोशिश की और सबसे हॉट फॉक्स गर्ल में बदल गई। हारुद को एहसास हुआ कि ये एक अद्भुत नया लाइफ होने वाला था, लेकिन वह इस वीडियो को मोनेटाइज रखना चाहता था। इसलिए उसने उसे एक कैटवुमन कॉस्ट्यूम दी और महसूस किया कि वो पहले से भी ज्यादा हॉट लग रही है। वो कुछ दूध लेने के लिए तैयार था, लेकिन फ्ले ने खुलासा किया कि उसे अपना खुद का दूध बनाने से पहले एक अलग टाइप का दूध चाहिए होगा। और हारुद को एहसास हुआ कि दो चीजें लंबी होने वाली थी। उनमें से एक उसकी नई जिंदगी थी। उसके बेवकूफ ऐसे निपटना। उसने बेकार होने के लिए माफी मांगी, लेकिन तुरंत एक आदमी को दूर से चलते हुए सुना। हारुद ने अपने ब्लॉक मैजिक को एक्टिवेट कर दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सके। और जब वो आदमी करीब आया तो उसने खुलासा किया कि वो बच्चे के लिए यहाँ था। उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, ये समझाते हुए कि वो उसका मालिक था और केवल उसका था। आदमी ने कहा कि बच्चा उसके किसी रिलेटिव का था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वापस आया है। ले को आश्चर्य हुआ कि वो एक ऐसे बच्चे की केयर क्यों करता है जो उसका अपना नहीं है। इसलिए आदमी ने खुलासा किया कि उसकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। उसने उसके साथ एक डील करने का फैसला किया और उससे कहा कि अगर वो बच्चे की केयर कर सकती है तो वो उसे अपनी प्राइवेट मेड के रूप में रख सकता है। फ्ले ने हेजिटेट किया, लेकिन अग्री कर लिया, बशर्ते कि वो हारुद की केयर करना जारी रख सके। इसलिए आदमी खुश था कि वे एक डील पर आ पाए। कुछ मिनट बाद उसने हारू के बिस्तर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उससे कहा कि वो उसके कपड़े बदल ले और काम खत्म होने के बाद उन्हें वही छोड़ दे। उसने ग्रेप जूस गिराया ताकि ऐसा लगे कि उसे खा लिया गया है और वे चले गए। हारुद ने फ्ले से दूध लाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उससे कहा कि वो उसे किसी और का दूध नहीं लेने देगी। 9 साल बीत गए और हारुद मार्ग्रेव गोल्ड के अधीन बड़ा हो गया था। उसकी ओरिजिनल प्लान थी कि जैसे ही उसे दूध देने वालों की जरूरत नहीं होगी वो चला जाएगा, लेकिन वे उसके प्रति बहुत काइंड थे, इसलिए उसने उनके साथ रहना जारी रखने का फैसला किया। हालांकि उसकी सिस्टर उससे नफरत करती थी और वह दुखी था क्योंकि वो चाहता था कि सिस्कॉन हो। जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, हारुद भाग जाना चाहता था। इस घर से भागना नहीं चाहता था, लेकिन वो 4 को अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहता था। उसने अपने क्लोन से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचता है, क्योंकि इस रोबोट की कॉपी बनाने के लिए मैजिक का स्टडी करने के 9 साल बाद ये आखिरकार तैयार हो गया, लेकिन एक भी मूव नहीं कर सका। उसके फादर ने डोर नॉक किया और उसे बाहर आने को कहा। वो पहले से ही फील्ड में था। उसके फादर ने उससे कहा कि वो उसे स्वॉर्ड फाइट सिखाना शुरू करने जा रहा है ताकि उसके कम माना की भरपाई हो सके। और जैसे ही वे अपने पोजीशन में आए, उसने अपनी स्वॉर्ड उस पर फेंक दी। हारुद जानता था कि उसके फादर अपने देश के सबसे महान वॉरियर्स में से एक थे, इसलिए वो केवल एक ही तरीके से लड़ सकता था। वो बैरियर मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ा सकता था। वो अपने फादर के ऊपर से कूद गया और पूरी अर्थ को अपने नीचे क्रश कर दिया। उसके फादर ने उससे कहा कि वो उसकी अलर्टनेस का टेस्ट करने जा रहा था और उसने अपना सबसे तेज ब्लो किया, लेकिन हारुद 25 मीटर्स आसमान में उछल गया और उसे खुशी हुई कि वो उसके ब्लो से बचने में कामयाब रहा। उसके फादर ने खुलासा किया कि 30 से कम लेवल के किसी इंसान के लिए चकमा देना इम्पॉसिबल होता और हारुद को भी लगा कि उसकी एबिलिटीज में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी 3 अंकों वाले ऑर्ब ने कहा कि वो दूसरे लेवल पर था और चूंकि ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा 77 था, इसलिए उसने हर स्ट्रॉन्ग क्रीचर को छोड़ दिया। क्योंकि उसकी पावर की कमी के कारण उसने बैरियर मैजिक के बारे में सब कुछ सीखने पर फोकस किया। उसके फादर ने फैसला किया कि उन्हें अपना ट्रेनिंग जारी रखना चाहिए और उसकी सिस्टर पूरे टाइम उन्हें देख रही थी। हफ्तों बाद वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने अपने सर्वेलेंस कैमरास की चेक की और देखा कि कैसे सभी सोल्जर्स अपनी डिफीट के बाद सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। उसके फादर हैरान थे कि उनकी सीक्रेट प्लान समहाउ एम्बुश्ड हो गई थी और हारुद से कहा कि इन सीन्स को देखने से पहले अपने कमरे में चले जाओ। वापस चलते समय फ्ले ने सोचा कि थीव्स के ग्रुप द्वारा क्रश्ड होने के लिए गोल्ड बेकार है, इसलिए हारुद ने उसे एक कोल्ड ग्लांस दी और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। क्योंकि वो चलता रहा, उसने हर सोल्जर पर अपना बैरियर मैजिक डाला और उनकी इंजरीज को ठीक कर दिया जैसे कि वे रात में कभी नहीं हुई थी। फ्ले उसके दरवाजे के बाहर खड़ी रही और हारुद बाहर चला गया, ये सोचकर कि वो उसके कमरे के बाहर एक क्रीपी तरह क्यों खड़ी है। हालांकि जब उसने उसे जवाब नहीं दिया तो उसे एहसास हुआ कि वो उसके बाद भी अपना मुंह बंद कर रही है, इसलिए उसने उसे पहले से ही अपने छोटे एशियन मैनरिज्म के लिए अपना मुंह खोलने के लिए कहा। उसने उसे इंसल्ट करने के लिए ओलेस की कॉपी की और उसे अपने बॉडी के साथ
जो कुछ भी करना चाहता था उसे करने की ऑफर की। हाँ बॉय, अपने महल के टॉप पर हारुद ने देश भर में स्थापित सभी कैमरास को देखना शुरू किया और अंत में डकॉइट्स के ग्रुप का पता लगाया जिन्होंने सेना पर एम्बुश किया था। एफएलई को लगा कि ये सस्पिशियस था कि डकॉइट्स को सोल्जर्स का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता था, और हारुद को एहसास हुआ कि उनके बीच एक स्पाई था। इसलिए वो एफएलई के साथ उड़ गया और उसकी सिस्टर ने डकॉइट्स के हाइडआउट पर सब कुछ देखा। आर्मी के कैप्टन को खुशी हुई कि वे लगभग भाई इसे देखो यार रुको, जब तक तुम नहीं। आर्मी के कैप्टन को खुशी हुई कि उन्हें ऑलमोस्ट गोल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और हारुद अंधेरे से आया और उन्हें ऑब्स्टिकल्स के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक स्पेल डाला और उनमें से एक को दीवार से क्रश कर दिया। उन्हें बांधने और उनसे पूछताछ करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे नेबरिंग एम्पायर के सोल्जर्स थे। हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि किंग से भी ज्यादा पावरफुल कोई था जो स्टार्स को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए उनके कन्फेशन को सुनने के बाद हारुद ने एफएलई से पूरे कैसल को बर्न करने के लिए कहा। आखिरकार वही थे जिन्होंने उसके फादर पर एम्बुश किया था। इसलिए वे जब उन्होंने अपने एक्शंस किए थे तब वे पहले ही अपने लाइफ को खो चुके थे। एफएलई ने उनसे कहा कि वे अपने मास्टर के रिवेंज का टेस्ट चखें, जैसा कि वो हर नाइट करती है, और जब वे गए तो उसने पूरी जगह को जला दिया। उसने कसम खाई कि वो अपने फैमिली पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी दया नहीं करेगा। अगले मॉर्निंग उसके फादर को एक लेटर मिला जिसमें बताया गया था कि कैसल को कैसे जलाया गया था। स्पाइस का पता लगने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका देश नेबरिंग एम्पायर के साथ वॉर करने वाला था। चैर ने सोचा कि बुरे लोगों की देखभाल करने के लिए कौन इतना पावरफुल हो सकता है, और गोल्ड ने महसूस किया कि एफएलई ही अकेली जिम्मेदार थी क्योंकि वो पूरे प्रोविंस में सबसे पावरफुल क्रीचर थी। उसके वर्ड्स को सुनने के बाद चैर ने जाने का डिसीजन लिया क्योंकि वो कुछ पता लगाना चाहती थी, और हारुद की ओर दौड़ी ये सोचते हुए कि वो कौन हो सकता है। जब वो आखिरकार एफएलई के पास पहुंची तो उसने उससे पूछा कि क्या 2 हारुद थे, लेकिन एफएलई ने उससे पूछा कि क्या उसे चाइल्डहुड में गिरा दिया गया था। इसलिए चैर ने कहा कि मैं इस आदमी के पूरे करियर को खत्म करने वाली हूँ, और एफएलई से कहा कि वो हेवन से गिरी है क्योंकि उसका फेस ऊपर है। कल रात चैर ने बताया कि उसने रात में हारुद को उड़ते हुए देखा, और जब वो उसके बेडरूम में गई तो उसने देखा कि हारुद अभी भी वहां था, लेकिन उसे उससे कोई डरावनी ऑरा नहीं आ रही थी। ये महसूस करने के बाद कि वो अपने ब्रदर की ऑरा महसूस कर सकती है, एफएलई ने उसे बताया कि वो जो ऑरा महसूस कर रही थी वो हारुदों के बाउंडलेस माइंड के अलावा और कुछ नहीं थी। जब से वो पैदा हुआ था हारू की पावर हर इंसान से बढ़कर थी, यहाँ तक कि सबसे बड़े डीमंस भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। चैर ने उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि हारुद वास्तव में कौन है, लेकिन एफएलई ने कहा कि वो ट्रूथ नहीं बता सकती क्योंकि अगर वो इस तरह के मैटर्स के बारे में चिंतित रही तो वो कभी भी गुड और ग्रेट नहीं बन पाएगी। सॉरी, मुझे यकीन नहीं है कि स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई। शायद इसलिए कि मैं उस सीन को एक हाथ से एडिट कर रहा था। इसे रोकें। एक लंबी और कठिन नाइट के बाद कुछ हेल्प ले। पेरुडो बाथरूम जाना चाहता था और उसने महसूस किया कि उसकी सिस्टर पीछे से उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने उसे पकड़ने का फैसला किया, लेकिन वो भाग गई जैसे कि वो कभी बाथरूम के अंदर थी नहीं। हारुद ने सोचा कि उसके यहाँ उसका पीछा करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उसने देखा कि वो पोल्स के पीछे छिपी हुई है। पास से गुजरना शुरू किया और वो लगातार उस पर स्पाइंग करती थी, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कभी नहीं देखा कि वो कहाँ थी। हालांकि उसने 7 डे उसका पीछा नहीं किया, इसलिए उसे उसका काम उठाना पड़ा और उसकी जगह उस पर स्पाइंग करनी पड़ी। आखिरकार गोल्ड ने खुलासा किया कि मम्मी मिल्कर्स और चैर एक एनुअल फेस्टिवल में जा रहे हैं, इसलिए हारुद ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन याद आया कि वो जंगल में सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने में व्यस्त थी। चैर ने उसे घूरना जारी रखा और सिस्कॉन उदास था क्योंकि उसके ओट को ड्रीम्स अभी भी सच नहीं हो रहे थे। जबकि बिस्तर पर लेटे हुए उसके सभी सर्वेलेंस अलार्म्स बज गए और उसने देखा कि डकॉइट्स का एक ग्रुप उसकी मॉम और सिस्टर पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहा था। मम्मी मिल्कर्स ने अपनी डॉटर की रक्षा करने के लिए भागने की कोशिश की और उनके सभी अटैक से बचाव किया, लेकिन जब वो नीचे गिर गई तो एक मैजिकल बैरियर ने चैर को बताया कि वे कहाँ छिप सकते हैं। उसकी मॉम को आश्चर्य हुआ कि उसकी डॉटर को कैसे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन चैर ने उसे चट्टान से कूदने के लिए कहा और जैसे ही वो गिर गई उसने अपने माइंड का उपयोग उनके गिरने को स्लो करने के लिए किया। हालांकि वो पहले से ही माइंडलेस थी, लेकिन चार ने उसे डिस्टेंस में एक सीक्रेट केव में एंटर करने के लिए कहा। जैसे ही माँ मिल्कर्स के अंदर चली गई उसने महसूस किया कि यहाँ लाइट के कारण उन्हें ढूंढना ईजियर हो जाएगा।
उसने अपनी बेटी से कहा कि उसे इंस्ट्रक्ट करने वाला व्यक्ति जस्टिस का हीरो रहा होगा। उसे यकीन था कि वो बुरे लोगों को पनिश करेगा। उसने उससे कहा कि वो जाएगी और उसे फाइन करेगी, लेकिन चार ने अपनी माँ से बेग किया कि वो उसे न छोड़े। नतालिया ने वादा किया कि वो रिटर्न करेगी और भागने से पहले अपनी बेटी को टाइटली हग किया। जब वो केव से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि वो इल्यूजन मैजिक से सील्ड हो गई है, लेकिन सोल्जर्स ने उसे पहले ही घेर लिया था। ये जानते हुए कि वे उसके साथ क्या करेंगे, उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने का डिसीजन किया और तलवार को टाइटली गले लगाने की थ्रेट दी, लेकिन तलवार डिस्ट्रॉय हो गई और वो अनकॉन्शियस हो गई। हारूद ने अपनी माँ के बेहोश शरीर को जोर से दबाया और उसका एंगर बढ़ गया। उन पर चिल्लाते हुए उसने उन सभी को पेड़ों की ओर नॉकआउट कर दिया। चार अपनी ब्रेथ रोकने की ट्राई कर रही थी जब हारूद आया और उसे बताया कि उसकी माँ एक अलग आवाज में अलाइव थी। हालांकि उसे अभी भी उसकी तीव्र डिमोनिक ऑरा महसूस हुई और उसे पता था कि ये उसके भाई के अलावा कोई नहीं हो सकता है। उसने टर्न करके अपने भाई को पुकारा, ने टर्न बैक किया और महसूस किया कि उसने खुद को एक्सपोज कर दिया है। उसने उससे पूछा कि क्या वे इस छोटे से सीक्रेट को अपने बिटवीन ही रख सकते हैं। चार ने अपने पिता से लाए करने का वादा किया। जब महल में बैक गोल्ड की विश थी कि वो अपने परिवार को सेव करने वाले व्यक्ति को थैंक कर सके, उसने हारूद से पूछा कि वह मिस्टीरियस हीरो के बारे में क्या सोचता है। हारूद ने कहा कि हीरो निश्चित रूप से उन्हें उन सभी रॉयल सोल्जर से सेव करेगा जो चोरों के रूप में डिस्गाइज थे। हारूद को एहसास हुआ कि उसने खुद को क्लैप कर दिया, लेकिन ये कहने लगा कि शायद कोई गोल्ड से हाई रैंकिंग वाला व्यक्ति उसकी हत्या करने की ट्राई कर रहा है। उसके पिता को वंडर हुआ कि क्या उसका बच्चा वास्तव में 9 साल का है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये इन सभी प्लान्स के पीछे चतुर विक्सन था। तभी चार कमरे में एंटर्ड और गोल्ड उन दोनों को गले लगाने के लिए मूव्ड। हालांकि चार को केवल भागने की परवाह थी। उसने ओनी आयचन को गले लगाया और कहा कि उसे उसकी बहुत मिस आती है। मम्मी मिल्कर्स ने हमें हिट किया। जब गोल्ड ने चार से पूछा कि वे इतने क्लोज कब आए, तो उसने उन्हें बताया कि वो अपने भाई से लव करती है। फे की जेलसी बढ़ गई। हारूद आखिरकार अपनी बहन के हक से खुश था। पहली बार इसलिए फ्ले ने उस पर शाउट किया कि हारूद को पहले ही लीव कर दो। कुछ हफ्ते बाद चार अपने भाई के कमरे में एंटर करती रही और उससे उसके साथ प्ले करने के लिए बेग करती रही। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो एंशिएंट मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा था। उसने रिवील किया कि लाइब्रेरी में इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसने उसे अपने ह्यूज लाइब्रेरी में ले जाने का डिसीजन किया। चार इधर उधर रैन और उन सभी बुक्स को चुनना शुरू कर दिया जिनकी उसे नीड होगी। वे एक साथ बैठे और बुक्स पढ़ने लगे, लेकिन चार ने उसकी लैप में बैठने का डिसीजन किया क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बैठती थी जब उसकी माँ उसकी बुक्स पढ़ रही होती थी। हारूद ने ट्रू के बारे में एक बुक पढ़ी और उसे एनीम देखने की याद आई जैसे वो अपनी पिछली दुनिया में करता था। चार को वंडर हुआ कि एनिमे से उसका क्या मतलब है और उसने उसे एक्सप्लेन करने के लिए बेग्ड। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिस्ट्स ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं जो स्क्रीन पर मूव करने लगती है, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत लंबे समय तक EAI हेराम स्टाइल के बारे में बात करने के बाद उसे वियर्ड लगेगी। हालांकि चार ने सोचा कि एनीम अब तक बनाई गई सबसे ऑसम थिंग लगती है। हारूद ने उसे बताया कि वो सही थी, इसलिए चार हैप्पी थी कि वह अपने भाई को चेयर करने में सक्षम थी। 2 सप्ताह बाद हारूद जापान में एक इंटरनेट कनेक्शन बनाने में सक्सीड हुआ और उसने सुनिश्चित किया कि वो सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। चार ने चैनल देखा और हारूद ने उसे सबसे बेस्ट लुकिंग एनीम क्लाइमैक्स वीडियो चुनने के लिए कहा जो उसे मिल सकता था। जब उसने देखा कि स्क्रीन पर उसकी तरह दिखने वाली लड़की बात कर रही थी, चार को बिलीव नहीं हुआ कि वो मूविंग पिक्चर्स देख रही थी और एनीम को देखकर अमेज थी, लेकिन उसे नो नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। उसने अपने भाई से उसे जापानीज सिखाने की रिक्वेस्ट की। उसने इसे ट्राई करने का डिसीजन किया क्योंकि वह इसे केवल 2 घंटे में क्विकली सीख सकती थी। वो पहले से ही पूरी अल्फाबेट में मास्टरी हासिल करने में सक्सेसफुल हो गई थी और गूगल के कैट वर्जन में पूरे सेंटेंसेस टाइप करना शुरू कर दिया था। जब वो रात में स्लीपिंग था तो उसने महसूस किया कि वो उसके ठीक बगल में स्लीपिंग थी, लेकिन उसकी माँ ये सोचकर उन पर स्पाइंग कर रही थी कि उसका ड्रीम आखिरकार ट्रू होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोना चोरों को एंड करने के लिए लीव हो गया और चार ने होप जताई कि वो सेफ होम लौट आएगा। वो पूरे दिन सैड रही, लेकिन हारूद ने उसे रिमाइंड किया कि उसके फादर सेफ रहेंगे क्योंकि वे अभी भी वीक है। चार को वंडर हुआ कि कोई भी कभी चोर क्यों बनेगा और वो वांटेड कि सभी लोग
टुगेदर हैप्पीली रहें। इसलिए उसने अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी पावर्स का यूज करके सभी को हैप्पी करे। हारुद को रियलाइज हुआ कि वो बहुत अधिक एनीम देख रही है, लेकिन जब उसने रिक्वेस्ट की और अपनी क्यूट आंखों से उसे देखा तो उसे फील हुआ कि वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने उन वर्ड्स को लिसन करना एक्सेप्ट कर लिया। 4 ने उसे चेंज और फाइट में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट की। इसलिए हारुद ने डिसाइड किया और ल्यूक को पूरी तरह से रॉब कर लिया। लेकिन उसकी सिस्टर ने सोचा कि वो अपने लाइफ में अब तक का बेस्ट बॉय था। उसने उसके साथ गो करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उससे कहा कि वो उसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकती और उसके सभी ड्रीम्स टूट गए। हाउएवर, उसने एक स्क्रीन का यूज करने की ट्राई की ताकि वो अभी भी उसे सी सके, और वो हैप्पी थी क्योंकि ये जंगल के बीच में लाइव एनीम देखने जैसा होगा। हारुद ने थीव्स को एक केव के पास हाइडिंग हुए पाया और उन्हें स्टॉप करने के लिए एक ब्लॉक लगाया। ये जानते हुए कि 4 और ज्यादा एक्शन देखना चाहेंगी, वो नीचे जंप्ड और खुद को जस्टिस का हीरो बताया। डाकू सभी उसकी तरफ रैन, लेकिन कुछ किक्स और पंचेस के साथ वो उन्हें बिना किसी इंजरी के आउट करने में सक्सेसफुल रहा। सोल्जर्स अराइव्ड और गोल्ड ने देखा कि कैसे सभी डाकुओं को डिफीट किया गया। इसलिए उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और वंडर किया कि वो कौन हो सकता है। पारोडो ने कैरेक्टर में रहने की ट्राई की और खुद को स्टिल पेंडिंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसके फादर ने सोचा कि ये अब तक का सबसे सिली नेम था, लेकिन जैसा कि उसने पूछा कि क्या वो वही था जिसने उसकी वाइफ और डॉटर को सेव किया था, हारुद ने रिमेम्बर न करने का एक्ट किया और कहा कि वो सिर्फ जस्टिस को इस वर्ल्ड में लाना चाहता है। However, जब उसने ये वर्ड्स कहे तो उसे फील हुआ कि वो सबसे बड़ा ऑकवर्ड है और खुद को और एम्बेरस करने से पहले फ्लाई करने का डिसीजन किया। जब वो होम रीच्ड तो उसकी सारी एनर्जी उसके बॉडी से निकल गई थी, लेकिन 4 ने उससे और भी लोगों को सेव करने के लिए रिक्वेस्ट की। सभी ने हारो की सर्वाइवल की डिजायर को क्रश कर दिया। फाइट के बाद हारुद धीरे धीरे ब्लैक नाइट के नाम से नोन होने लगा। अब वो ऑफिशियली एक ग्लैमरस हीरो था जो अपनी सिस्टर का रोल मॉडल था। हालांकि वो आखिरकार अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट करने में एबल था और उसका रोबोट क्लोन उसी एटीट्यूड के साथ स्पीक करने में कैपेबल था। ये वो सब कुछ था जो वो कभी डिजायर करता था, इसलिए वो आखिरकार SHU बन सकता था। लेकिन 4 उसके बेड में केम और ये देखकर शॉक हो गई कि कहीं से 2 हारुद आ गए। एक पर्सन ने डोर पर नॉक किया और हारुद से क्विकली जाने के लिए कहा। इसलिए उसने अपने क्लोन से पूछा कि क्या वो उसकी प्लेस ले सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अगली से डील नहीं करता। हरतो के ड्रीम्स को क्रश करते हुए एक बॉय ने कहा कि ये प्लेस स्लम से भी वॉर्स है, लेकिन गर्ल ने उसे मैनर्स का ध्यान रखने के लिए कहा क्योंकि वो वही था जिसने साथ आने की इंसिस्टेंस की थी। गोल्ड ने प्रिंस और प्रिंसेस का अपने हम्बल मैंशन में वेलकम करने की ट्राई की और हारुद को फील हुआ कि वे उसके रियल ब्लड सिबलिंग्स होने चाहिए। बच्चा लाउडली चांटेड और कहा कि उसका वेलकम नहीं है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो किसी दिन किंग बनने वाला है। गोल्ड ने अपॉलॉजी की, लेकिन जब वो क्लोजर गया तो उसे फील हुआ कि हारुद शायद 2nd लेवल का पर्सन है जिसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। इसलिए उसने उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करने और फील्ड के सेंटर में उसे लेसन सिखाने का डिसीजन किया। प्रिंस ने उससे कहा कि वो उस पर लाइटली जाने वाला था, लेकिन जब हारुद ने उसके लेवल को इंस्पेक्ट किया तो उसने देखा कि वो सिर्फ लेवल 9 था। उसे रिमेम्बर हुआ कि इस वर्ल्ड का टॉप मैजिशियन लेवल 77 का था और ये गाय उसके लेवल 32 के फादर के कंपैरिजन में नथिंग है। प्रिंस हारुद पर अटैक करने के लिए रश्ड, लेकिन वो इंस्टेंटली डिसअपियर्ड हो गया। इसलिए प्रिंस ने उसे सिट करने के लिए कहा क्योंकि वो उसे डिसिप्लिन नहीं कर सकता था। हारुद ने इस सिली एक्ट के साथ गो करने का डिसीजन लिया और ऐसा एक्ट किया जैसे प्रिंस उसे बीट करना कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जब प्रिंस ने उससे कहा कि अगर वो बैक फाइट कर सकता है तो हारुद इंस्टेंटली डिसअपियर्ड और उसे पीछे से हिट किया, जिससे वो ग्राउंड पर गिर गया। जब उसने उठने की ट्राई की, हारुद ने उसे बीट किया और प्रिंस द्वारा इनिशिएटेड फाइट विन कर ली। एक स्पेल का चांट किया और लास्ट मोमेंट में हारुद की तरफ लॉन्च करने के लिए एक फायरबॉल इन्वोक किया। However, हारुद ने फायरबॉल को स्वॉलो कर लिया और प्रिंस को शॉक में लीव कर दिया। उसने उसे डिफीट करने के लिए और फायरबॉल्स इन्वोक करने शुरू कर दिए, लेकिन उनमें से हर एक को उसके बैरियर ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसने सोचा कि एक लेवल 2 के पास ये पावर कैसे हो सकती है, इसलिए हारुद ने उसे सरप्राइज किया। घुटनों के बल पर अपनी हार स्वीकार करते हुए हारो अपने कमरे में वापस जा रहा था। राजकुमारी ने अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या वो वास्तव में लेवल 2 था।
अरोडो ने उसे बताया कि उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके लेवल के बारे में खबर लीक हो गई थी, जिसका मतलब केवल ये हो सकता था कि उसके पेरेंट्स उसे एक बार फिर से ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद चार ने मॉनिटर स्क्रीन पर चोरों के एक ग्रुप को देखा और उसने हारूद से उन्हें खत्म करने के लिए कहा। लेकिन उस समय फे की विशाल तोपें दिखाई दी और चिल्लाते हुए कहा कि वो उसे इन मिशंस पर अकेले नहीं जाने देगी। हालांकि हारूद को एहसास हुआ कि वो सिरदर्द बनने लगी थी, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि वो हिंसक होने से बचे, क्योंकि चार उसकी स्क्रीन पर पूरी चीज देख रही होगी। इस बीच जंगल में जब चोरों ने अपनी लूट को इकट्ठा करने का फैसला किया, हारूद अंधेरे से बाहर आया। उसी समय फ्ले उनके पीछे अपने हॉट आउटफिट में दिखाई दी और खुद को फ्लेम फैनर के रूप में पेश किया। लेकिन पुरुषों ने सोचा कि वे दिमाग से मरे हुए मूर्खों की जोड़ी है। हालांकि थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना फ्ले ने फैसला किया उन्हें जलाकर राख कर दिया, यहाँ तक कि एक विक्षिप्त सीरियल किलर की तरह उनके दर्द पर हंसते हुए भी। लेकिन हारूद ने उन्हें अपने बैरियर जादू से सुरक्षित रखा। जब फ्ले को पता चला कि उसकी आग को एक अदृश्य ढाल द्वारा खदेड़ा जा रहा है, तो उसने शक्तिशाली लपटों को बुलाने का फैसला किया। लेकिन हारूद ने एक प्लास्टिक के हथौड़े से उसके बेकार सिर पर वार किया और उसे अपनी ग्राफिक हिंसा बंद करने के लिए चिल्लाया। फिर भी उसने उन्हें जलाने की कोशिश जारी रखी। इसलिए जब हारूद को एहसास हुआ कि वो वास्तव में एक थी, तो उसने उसे एक तरफ हटने के लिए कहा और इसके बजाय कार्यभार संभालने की पेशकश की। अगले दिन एस्टेट में चार और क्लोन एक भोज से पहुंचे। लेकिन जैसे ही हारूद ने रात का खाना खाने की कोशिश की, उसके क्लोन ने ये कहते हुए अपना पद छोड़ने का फैसला किया कि वो पहले से ही बहुत कुछ सह चुका है। वो अपने बेकार जीवन से तंग आ चुका था और बिस्तर के ऊपर कूद गया। हारूद को उसकी उबाऊ जिंदगी वापस लेने के लिए छोड़ दिया। तभी चार ने हारूद को बताया कि लीस ने उसे एक दौरे के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन जब हारूद को लगा कि हारने वाला उसकी बहन पर चाल चलेगा, तो उसने उससे कहा कि वो उसके साथ आएगा। इसलिए उस रात उसने दौरे के लिए उनके मार्गों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक ग्रुप की खोज की, खौफनाक जादूगर राक्षस को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, उसने सोचा कि उसे जाकर देखना चाहिए। संगीत सभी एनिमे में सबसे महान वीरतापूर्ण प्रवेश के बाद पंथ नेता ने अपने आदमियों को हारूतों के शरीर को नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने जादू करने की कोशिश की, हारूत चांद की ओर चढ़ गया और उन्हें एक पल में उड़ा दिया। ये महसूस करते हुए कि उनके पास कोई मौका नहीं है, नेता ने नाइट कंकालों को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अटैक करने का आदेश दिया, हारूद ने उन्हें एक ही वार से नष्ट कर दिया। हालांकि वे फिर से उठे और उसे अभिभूत करने में कामयाब रहे। लेकिन हारूद ने उन्हें अपने अवरोध के साथ तितर बितर कर दिया। जैसे ही दुष्ट नेता ने उन्हें एक बार फिर अटैक करने का आदेश देना शुरू किया, कंकाल उस पर पलट गए और उसके बेकार आदमियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए उसकी योजना विफल होने पर नेता ने एक विशाल स्टोन गोलेम को बुलाने का फैसला किया और राक्षस ने सभी कंकालों को उसी पल में चूर चूर कर दिया। हारूद ने सोचा कि गोलेम बेहद शक्तिशाली था, लेकिन जैसे ही उसने एक अवरोध के साथ उसके प्रहार को रोका, बल टूट गया और वो एक पेड़ से टकरा गया। जबकि हारूतों को आश्चर्य हुआ कि वो उसे आसानी से कैसे हरा सकता है। राक्षस को उसने देखा कि उसके पास भी एक चमकदार लाल कोर था और उसने उसके दूसरे मुक्के को चकमा दिया। लेकिन जैसे ही वो एक पेड़ से उछला, वो बहुत ऊपर उठा और एक खूंटे को उसके कोर में फेंक दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। हालांकि जैसे ही बेकार नेता गोलेम पर चिल्लाने लगा, उसने आदमियों पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ मिनट बाद नेता को समूह के बाकी लोगों से अलग करने के बाद उसने ये पूछने का फैसला किया कि वे अटैक की तैयारी क्यों कर रहे थे। हालांकि जब मारिन नहीं बोली, तो हारूद ने कंकालों को निर्देश दिया कि वे उसके आदमियों को दफना दे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन्हें एक खाई में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मारिन ने यह बताने का फैसला किया कि वे रानी कंसॉर्ट की बुलाई गई यूनिट से थे और उनका इरादा अपने दौरे के दौरान जानवरों को बुलाकर चार पर अटैक करने का था। उन शब्दों को सुनकर हारूद को आश्चर्य हुआ कि वे उसकी बहन को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इसलिए मरीन ने उसे बताया कि उसकी जादुई योग्यता रानियों से आगे निकलने के लिए नियत थी, क्योंकि चार को उसके शासनकाल के लिए खतरा बनने से पहले ही समाप्त करने की आवश्यकता थी। और चूंकि शाही सैनिक जो चोरों के रूप में प्रच्छन्न थे, पहले से ही अपने मिशन में विफल हो गए थे, रानी कोई और मौका नहीं ले सकती थी और उसने उस समय काम करने के लिए अपनी पर्सनल यूनिट को भेज दिया। हारूद को एहसास हुआ कि उसकी बायोलॉजिकल माँ रानी रही होगी
और वही इविल थी जो उसके अडॉप्टिव फैमिली को मारने की कोशिश कर रही थी। वो उसे पनिश करना चाहता था और जैसे जैसे उसका एंगर बढ़ता गया वो एक अंधेरे से रिसने लगा, जिससे गोलेम ने मरीन को पकड़ लिया और पेड़ों के खिलाफ उसका चेहरा क्रश किया। हालांकि उसने अपनी जान बख्शने का डिसीजन लिया और महसूस किया कि उसे रानी को रोकना होगा, इससे पहले कि वो अगले दिन उसकी सिस्टर को मार डाले, क्योंकि वे टूर पर गए थे। चार ने देखा कि लियस दुखी था और उसे इतना परेशान न होने के लिए कहने लगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही हारुद के खिलाफ कोई चांस नहीं था। इसके अलावा उसने सोचा कि उसे इसे अपने बेकार लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान मानना चाहिए कि हारुद ड्यूअल के लिए भी सहमत हो गया, क्योंकि वो बस एक अगली, डिस्गस्टिंग, यूजलेस, पैथेटिक लूजर व्यक्ति जिसे कोई भी कभी भी प्यार नहीं करेगा। ठीक उसी समय वे ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वीट के खेत को देखा, चार ने दूसरों के साथ भागना शुरू कर दिया। हारुद अपने फादर से बात करने गया और उनसे पूछा कि अगर उन्हें पता चले कि रानी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है तो वो चार की रक्षा कैसे करेगा। उस समय गोल्ड को एहसास हुआ कि उसे एक एनोनिमस लेटर के माध्यम से इसी तरह की चेतावनी मिली थी। हालांकि उसने सोचा कि हारुद शायद ब्लैक नाइट नहीं हो सकता है जो क्राइम से लड़ रहा था, और खुलासा किया कि उन्हें ऐसा कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी जो रानी का विरोध करे। इसलिए जब हारुद ने सोचा कि वे रानी को खत्म क्यों नहीं कर सकते, तो गोल्ड ने खुलासा किया कि वो एकमात्र रॉयल फैमिली थी जो थ्रोन को संभाल सकती थी और राज्यों को किंग के साथ युद्ध करने से रोक सकती थी। शक्ति से गिर जाने के बाद गोल्ड ने सोचा कि केवल रानी ही पीस की कमान संभाल सकती है, क्योंकि वो फ्लैश प्रिंसेस के रूप में फेमस थी, जिसने डीमन किंग को मार डाला था। उसकी विक्ट्री ने उसे डराया और गोल्ड ने हारुद से कहा कि उनके पास शार्लेट की रक्षा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जब तक कि वो अपनी इमेंस पावर के साथ रानी को पार नहीं कर लेती। एक ग्रेट रूलर बनने के बाद उसने हारुद से कहा कि वो तब तक उसे अपने भाई के रूप में सेफ रखे, लेकिन हारुद ने सोचा कि वो आखिरकार पी से रहेगा। जब उसकी बायोलॉजिकल माँ चली जाएगी तब वो अपनी सिस्टर से मिलने गया, और जब उसने सोचा कि उसकी रक्षा करना इनफ नहीं होगा तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी माँ को एक बार फिर से देखने का टाइम आ गया है। रानी के पैलेस के अंदर सोल्जर्स के एक ग्रुप ने उसे बताना शुरू किया कि ब्लैक नाइट ने उनकी प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनकी पूरी आर्मी को हराया है। हालांकि पूरे राज्य में सबसे बड़ी माँ दूध देने वालों के देखने वाले गलोडे ने सोचा कि वे यूजलेस थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी वो सोचने लगी कि क्या वो डार्क नाइट को खुद ही खत्म कर देना बेटर समझेगी। उसी समय हारुद ने सोल्जर्स को सो जाने के लिए मजबूर कर दिया, और जैसे ही वो डार्कनेस से बाहर आया, जोर को सरप्राइज होने लगा कि वो ऑब्स्टिकल को कैसे पार करने में सफल रहा। इसलिए हारुद ने खुलासा किया कि उसने सचमुच उसकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब जोर को एहसास हुआ कि वो ब्लैक नाइट है तो उसने 3 मैजिकल सर्कल्स बुलाने का डिसीजन लिया। उसी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल उसने डीमन गॉड को हराने के लिए किया था। तुरंत उसके पैरों के नीचे से एक बड़ा मैजिकल सर्कल दिखाई दिया और पानी की एक बड़ी मात्रा ने उसे अंदर से घेरना शुरू कर दिया। हालांकि जब जोर को लगा कि वो डूब जाएगा, हारुद ने अपने ऑब्स्ट्रक्शन को एक स्प्रिंग के रूप में इस्तेमाल किया और उसे खत्म करने के लिए उत्सुक बबल से बाहर कूदने में सफल रहा। गैलोट ने उस पर दाव लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हारुद ने अपने ऑब्स्ट्रक्शन मैजिक से उन्हें पीछे धकेल दिया। इसलिए उसने अपने गिगा इन्फर्नो को उस पर छोड़ने का डिसीजन लिया, और जैसे ही उसने उसे अपनी फ्लेम्स में भस्म कर दिया, उसे जलाने की उम्मीद में हारुद उसके सामने उतरा और उसके हमलों से अनटच्ड रहा, जबकि वो अभी भी स्टन थी। हारुद ने एक एनर्जी एक्सप्लोजन किया, लेकिन जैसे ही वो इसे रोकने में सक्सेसफुल रही, उसने अपने शील्ड में लगातार एक्सप्लोजन करने का डिसीजन लिया, और गैलोट को एहसास हुआ कि वो जल्द ही मना से बाहर निकल जाएगी। उसने सोचा कि हारुद समहाउ डीमन गॉड से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर उड़ने में सफल रही, उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हमले को रोकने में सफल रहा। इसलिए उसे दूर धकेलने के बाद वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसने उसके ब्लेड को ट्रिक किया, क्योंकि उसने वापस हमला करने की कोशिश की और उसने उसके सभी हमलों को रोकना जारी रखा। जोड़ ऊंची उड़ान भरी और इतनी ताकत से नीचे उतरा कि जमीन शुरू हो गई। कांपते हुए उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाने लगी कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है। हालांकि हारुद ने सोचा कि ये दुनिया आसान होनी चाहिए और उसकी स्वॉर्ड को दूर करने के लिए उसकी विशाल कैनन्स को काट दिया। उस पल में उसे डिफीट किया, जबकि जोड़ अभी भी शॉक में था। हारुद ने उसके गले में एक गुलाम कॉलर बंद कर दिया और उससे कहा कि वो अब से उसकी स्लेव बन जाएगी। उसके होने की एकमात्र उम्मीद गोल्ड के पूरे प्रोविंस से दूर रहना था, इसलिए उसने उसे इस बीच अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहने के लिए कहा।
लेकिन अगर उसने कभी उसके फैमिली पर फिर से हमला किया तो वो उसे किल करने की धमकी दी। ये वर्ड्स कहने के बाद उसने जाने का डिसीजन लिया। लेकिन जेलेट ने सोचा कि उसका डिस्गस्टिंग लाइफ खत्म हो गया है, क्योंकि वो इतिहास में पहली स्लेव क्वीन बन जाएगी। 5 साल बाद हारुद पहले ही 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक डिसअपॉइंटिंग अगली हेटफुल वर्जन थी, क्योंकि चार ने एक स्पेशल स्नो अटैक के लिए आस करना शुरू कर दिया था। उसने उसे इम्प्रेस करने का डिसीजन लिया, इसलिए उसने एक विशाल स्नो ब्लिजर्ड को बुलाया और उसने इसे स्नो में ड्रिल किया, जिससे जमीन में एक बड़ा होल हो गया। जैसे ही गोल्ड और नटेलिया पहुंचे, वे शॉक हो गए कि क्या हुआ। इसलिए अपने सीक्रेट की रक्षा के लिए हारुद ने ब्लैक नाइट का खुलासा किया और कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल था पूरे के लिए। लेकिन क्लोन उड़ गया इससे पहले कि वे इसे जानते। लेकिन जैसे ही हारुद ने गोल्ड से छिपने की कोशिश की, उसने उसे बताया कि उसे स्प्रिंग में स्कूल भेजा जाएगा। इस न्यूज ने उसे स्टन कर दिया, क्योंकि वह केवल सॉलिटरी लाइफ जीना चाहता था जो वो करना चाहता था। इसलिए उसने गोल्ड को जाने के लिए कहा और खुद उसे याद आया कि उसके पिछले लाइफ में उसे बुली किया गया था और उसके पास स्कूल की हॉरिफाइंग मेमोरीज रह गई थी। इसलिए उसने कहा कि वो फिर कभी स्कूल नहीं जाएगा। हालांकि जब गोल्ड ने उसे बताया कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो हारुद को रियलाइज हुआ कि आखिरकार अपने क्लोन को यूजफुल बनाने का टाइम आ गया है, जबकि वो हमेशा के लिए अपने रूम के अंदर रहता है। बाद में गोल्ड के प्राइवेट रूम में उसने हारुद को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मनाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन हारुद ने अपना माइंड नहीं बदला। गोल्ड ने किंग से एक रिकमेंडेशन लेटर रिवील करने का डिसीजन लिया, जिसमें कहा गया था कि मारियन ने किंग को उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताया होगा। हालांकि उसने सोचा कि जोर एक सीक्रेट प्लान बना रहा था और शायद उसने मारो को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया हो, इसलिए उसने हारुद को एडमिशन लेने के लिए कहा। वैसे भी ये सोचकर कि वो आखिरकार हारने वालों के कुछ नए ग्रुप के साथ दोस्ती करे, इसलिए हारुद सहमत हो गया। तभी गोल्ड ने उससे कहा कि उसे एक केयरटेकर की आवश्यकता होगी जो एक डिसअपॉइंटिंग बच्चे की तरह उसकी केयर करेगा, क्योंकि नटेलिया उस टाइम प्रकट हुई और जॉब लेने की ऑफर दी। हारुद और गोल्ड ने उससे कहा कि वो यूजलेस है, इसलिए अपने रूम में लौटने के बाद उसने अपने क्लोन से स्कूल में उसकी जगह लेने के लिए कहने का डिसीजन लिया। लेकिन क्लोन ने कहा कि उसका यूजलेस डॉन्की अपने आप पर था, क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट वुमन है। हालांकि हारुद ने उसे ये बताने का डिसीजन लिया कि वो वास्तव में एक्सपेल्ड होने का इंटेंट रखता है और अपने क्लोन के साथ किसी भी मैजिक का यूज करने में असमर्थ होने के कारण उसने सोचा कि ये वर्ल्ड की इजीएस्ट प्लान थी, क्योंकि स्कूल केवल मैजिशियंस के लिए था। इसलिए जब क्लोन को रियलाइज हुआ कि वह इस ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकता है, तो उसने कुछ वीक्स बाद अग्री होने का डिसीजन लिया। जब हारुद अपने लेक साइड लॉग हाउस में इधर उधर घूम रहा था, उसने महसूस किया कि उसे अपने क्लोन के लिए कोई केयरटेकर नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही एफएलई और चेयर को आश्चर्य होने लगा कि क्या वो एक नई प्लान बना रहा है, वो जंगल में पहुंचने के तुरंत बाद जल्दी से बाहर निकल गया। वो सोचने लगा कि वो किससे कांटेक्ट कर सकता है। लो के केयरटेकर के रूप में काम पर हायरिंग के बाद उसने ट्रीज के बीच एक रास्ता देखा और उसका फॉलो करने का डिसीजन लिया। वो स्केल्टन सोल्जर्स के नए एरिया में पहुंचा, अपने कोर की कमांड संभाली। स्केल्टन सोल्जर्स उसके नए फॉलोअर्स बन गए थे, क्योंकि उसने समनर्स को डिफीट किया था और स्केल्टन्स इमॉर्टल थे। हारुद ने उन्हें अपना एरिया बनाने की अनुमति देने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने उसकी प्रेजेंस देखी, तो उन्होंने उसे अपने मास्टर के रूप में वेलकम करने का डिसीजन लिया। लेकिन हारुद को सरप्राइज हुआ कि वे अपनी ग्रेव्स में वापस क्यों नहीं सड़ते। ठीक उसी टाइम जॉनी ने, यूजलेस स्केल्टन लीडर ने, उसे एरिया के चारों ओर दिखाने का डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही हारुद ने नए मॉन्स्टर्स को देखा, वो सोचने लगा कि वे कम्युनिटी में कैसे शामिल हुए। इसलिए जॉनी ने उसे बताया कि एफएलई ने उन्हें एरिया में ले जाया था, क्योंकि वेग्रेंट मॉन्स्टर्स के पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हारुद ने सोचा कि ये केवल टाइम की बात है, इससे पहले कि एरिया का एक्सपांशन शुरू हो। लेकिन सरप्राइज हुआ कि क्या वह इसे उस टाइम कंट्रोल में रख सकता है। जॉनी ने रिवील किया कि मोर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं और उसे दिखाने की ऑफर की, क्योंकि वे एक बड़े खेत में पहुंचे। जॉनी ने उसे बताया कि वे अपना सारा खाना यही उगाते हैं। लेकिन जैसे ही हारुद ने उनके फ्रूट्स को देखा, तो वो सोचने लगा कि उनकी कैरेट्स इतनी छोटी क्यों हैं। लेकिन स्केल्टन्स ने उसे बताया कि 3 ये औसत से बड़ा था। अपने आप को ये कहते रहो डार्लिंग। बाकी के टूर के दौरान हारुद बॉर्डम से मर रहा था। लेकिन जैसे जैसे जॉनी एक हारे हुए व्यक्ति की तरह शाउट करता रहा, हारुद सोचने लगा कि क्या वह एक अच्छा असिस्टेंट बन पाएगा। उसने सोचा कि वह इजीली अपनी यूजलेस हड्डियों में कुछ मीट जोड़ सकता है ताकि वो ह्यूमन बन सके। लेकिन उसे अपना डर्टी माउथ बंद रखने की जरूरत थी। सनसेट के समय उसने लॉग हाउस में लौटने का डिसीजन लिया।
लेकिन मिसेस विशाल तोपे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और ये जानने की डिमांड करने लगी कि वो किसे सर्च कर रहा है। हालांकि हारुत जानता था कि वो इस काम के लिए किसी को नहीं चूज कर सकता, इसलिए उसने चिल्लाया कि वो उसकी असिस्टेंट बनने के लिए टू यूजलेस है, जिससे उसका वीक और बेकार दिल टूट गया। इस बीच माउंटेन्स में ब्रेव लोगों के एक ग्रुप ने सक्सेसफुली एक स्नोई स्टॉर्म ड्रैगन पाया था, लेकिन फ्यूरियस स्टॉर्म के बीच में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि जैसे जैसे स्नो स्टॉर्म बढ़ता गया, ड्रैगन एस्केप करने में कामयाब रहा। जैसे ही वो माउंटेन को टच कर रहा था, एक आइस स्लाइड ने उसे बहा दिया, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया। अगले दिन गोल्ड ने हारुत को ये न्यूज बताई। उसने फ्ले से ड्रैगन की तलाश करने के लिए कहा, लेकिन उसने इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो अपने फादर के अलावा किसी की बात नहीं मानेगी। हालांकि जब हारुत ने उसे इसे अपना ऑर्डर मानने के लिए कहा, तो उसने उसे ये बताने का डिसीजन किया कि ड्रैगन एक यूजलेस कावर्ड होगा, जो 1000 इयर्स पहले डीमन वॉर के दौरान पूरी तरह हिडन था। इस ड्रैगन जैसे वीक अगली लूजर के लिए फ्ले ने सोचा कि ये सेव होने के लायक नहीं है। हारुत को एहसास हुआ कि वो उसे कन्विंस नहीं कर सकता। हालांकि जब वे गोल्ड के ऑफिस से बाहर निकले, तो उन्होंने पाया कि चेयर सीक्रेटली सुन रहा था और अगली लड़की ने फ्ले से ड्रैगन को सेव करने के लिए कहना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि ये उसकी गोल्डन स्टोरीज में वीक डीमंस की तरह कावर्ड होगा। जब फ्ले को रियलाइज हुआ कि वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती, उसने जल्दी अग्री करने का डिसीजन लिया। वे माउंटेन्स पर पहुंचे और जैसे ही हारुत ने अपनी सर्वेलेंस स्क्रीन पर ड्रैगन को देखा, उसने महसूस किया कि ये इंजर था। उसी समय एडवेंचरर्स का एक यूजलेस ग्रुप ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था, इसलिए हारुत ने सजेस्ट किया कि वे इसे इमीडिएटली रेस्क्यू करें। हालांकि जैसे ही एडवेंचरर्स उनके सामने पहुंचे, उन्होंने क्रीचर पर अटैक करना शुरू कर दिया, होपिंग कि वे इसे मार देंगे। इस बार उसे मार डालो, लेकिन हारुत ने एक वन आइड लूजर को किक करके दूर भेज दिया। उसे ग्राउंड पर रोलिंग करते हुए देखा। उसने खुद को ब्लैक नाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया और ड्रैगन पर एक रेजुवेनेशन स्पेल डालकर उसे उसी पल हील कर दिया। ठीक उसी समय फ्ले उन्हें बर्न करने के लिए रेडी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फ्लेम छोड़ी, हारुत ने उन्हें एक बैरियर के साथ बचाने में सक्सेस पाई। हालांकि वे फाइनली ग्राउंड पर गिर गए। ठीक उसी टाइम ड्रैगन हील्ड हो गया। जैसे ही हारुत ने खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, उसने एक कोल्ड ब्रेथ छोड़ी, जिसने उसे आइस में फ्रीज कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने उसे शैटर्ड किया, उसे रियलाइज हुआ कि वो ड्रैगन की वॉइस डायरेक्टली अपने माइंड में सुन सकता है। जब ड्रैगन ने 1000 इयर्स पहले वॉर से दूर रहने के लिए अपोलोजाइज किया, तो उसने रिवील्ड किया कि वो वास्तव में पीस पसंद करता है। हारुत ने सोचा कि वो कैसे सर्वाइव करने में सफल रहा। ड्रैगन ने बताया कि वो 300 इयर्स से माउंटेन्स के अंदर डीप रह रहा है, लेकिन ह्यूमन बुक्स को रीडिंग से बचने में कामयाब रहा, जो उसने सिटी लाइब्रेरी से स्टोलन की थी। हालांकि जब डिस्कवर्ड हुआ, तो एडवेंचरर्स ने सभी बुक्स को बर्न कर दिया, जिससे उसे एस्केप करने पर फोर्स्ड होना पड़ा। उसकी ट्रैजिक स्टोरी सुनने के बाद फ्ले ने उसे साथ आने के लिए कहा, लेकिन हारुत को सरप्राइज हुआ कि ये का क्या नॉइज था। उसने बताया कि ये उनके नए रीजन का नाम था, जो चेयर ने दिया था। ये महसूस करते हुए कि इन फूल्स के साथ कोई होप नहीं थी, उसने उसे अपने असाइलम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। ड्रैगन ने उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने की ओथ ली। धीरे धीरे श्रिंक करते हुए ड्रैगन ने फाइनली अपना ह्यूमन फॉर्म रिवील किया, लेकिन हारुत इस बार प्रिपेयर था। उसने तुरंत उसे एक शील्ड से कवर किया और उसे नए क्लोथ्स पहना दिए। लड़की पूरी तरह रेडी थी। उसने खुद को उसके सामने फिर से इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो सोचने लगी कि वो इतना अगली क्यों था। इमोशनल डैमेज। ठीक उसी समय हारुत को रियलाइज हुआ कि उसका कोई नेम नहीं है। उसने उसका नाम ब्लिजर्ड के बाद लीसा रखने का डिसीजन लिया। हालांकि जैसे ही फ्ले अपने नए कनेक्शन पर एंग्री हुई, उसने लड़की को रिमाइंड करना शुरू कर दिया कि वो हारू की फर्स्ट सर्वेंट है। लेकिन सिचुएशन वॉर्स होने से पहले हारुत फ्लाई कर गया। जैसे ही लीसा ने अपना नाम रिवील किया, उसने विंग्स दिखाई और उनके पीछे एक फूलिश लूजर की तरह भागना शुरू कर दिया। जब वे कैसल पहुंचे, हारुत ने एक डिसीजन लिया। लिसा को बर्फीला तूफान ड्रैगन के रूप में पेश करते हुए कहा कि वो उनकी नई मेट बनेगी, लेकिन चार ने सोचा कि वो अडोरेबल है और तुरंत अगले दिन खुद को पेश किया। फ्ले ने उसे अपनी नई रोल के लिए तैयार करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे ब्रूम का उपयोग करना सिखाने की कोशिश की, ने इसे आधे में तोड़ दिया। इसलिए लिसा इसे समझने में कामयाब रही और कुछ ही सेकंड्स में सभी पत्तियों को इकट्ठा किया, जिससे फ्ले को एहसास हुआ कि वो हम है। उसके बाद फ्ले ने उसे डिशेस पोंछना सिखाने की कोशिश की, लेकिन क्लमजी।
ने हर एक बर्तन को तोड़ दिया, जबकि लिसा ने सक्सेसफुली अपना खुद का बर्तन तैयार किया। फ्ले ने कुकिंग का एक्सपेरिमेंट शुरू करने का फैसला किया, लेकिन पूरा खाना जल गया, जब तक कि ये उसके चेहरे से भी बदतर नहीं हो गया। हालांकि लिसा ने अपना खाना पूरी तरह से बनाया, और जब वे उस रात डिनर कर रहे थे, नतालिया ने सोचा कि लिसा को 4 की प्राइवेट मेड बन जाना चाहिए, क्योंकि वो डॉग से कहीं ज्यादा स्मार्ट थी। इसलिए जब लिसा को एहसास हुआ कि ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा ऑनर था, तो उसने सहमत होने का फैसला किया। अगले दिन उसने 4 को मैजिक का उपयोग करना सिखाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि एक वाटर बबल भी बुलाया, ताकि उसकी टेक्निक का उपयोग करके 4 सक्सेसफुल हो सके। एक फ्लेम को बुलाने के लिए और उसकी सक्सेस पर प्राउड था, क्योंकि अरोडो ने पाया कि उसने इसे एक फायर बॉल में विस्तारित किया था। उसने सोचा कि लिसा उसे सक्सेसफुली ट्रेन करने के लिए स्पेशल थी। तभी 4 ने उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहा। आखिरकार अपनी ही उम्र की लड़की को पाकर खुश थी, इसलिए जैसे ही वो फ्रेंड बनने के लिए सहमत हुई, उनके नए बॉन्ड की रंगीन लाइट ने हारुद को ऑलमोस्ट रोने पर मजबूर कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि लिसा वो आइडियल केयरटेकर थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसा कि उसने सोचा कि वो अपनी नई फ्रेंडशिप को बर्बाद नहीं कर सकता, उसने फैसला किया कि वो उसे वापस भेज देगा जब वो खुद को स्कूल में प्रकट करेगी। इसलिए इस प्लान के साथ उसने सोचा कि वो कुछ ही दिनों में खुद को एक्सपेल कर सकता है। कुछ दिनों बाद हारुद ने आखिरकार 4 को बताया कि वो अगले सप्ताह स्कूल जाना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो क्रोधित हो गई कि वो मैजिकल फाइट्स और स्कूल शूटर्स के बीच होगा, तो उसने लिसा को एक इमरजेंसी मीटिंग की घोषणा करने का आदेश दिया। मीटिंग में उसने अनएम्प्लॉयड लूजर्स की राउंड टेबल के सामने खबर का खुलासा किया। लेकिन फ्ले को पता नहीं था कि उसने उसे ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी स्कूल जाना, क्योंकि वह डीमन गॉड था। लेकिन स्केल्टन ने उसे याद दिलाया कि वे इसका उल्लेख नहीं कर सकते थे, और 4 हैरान थी कि वे उससे कुछ छिपा रहे थे। फिर भी उसने सोचा कि वो उस अबैंडन्ड प्लेस पर क्यों जा रहा है। उसे याद है कि उसने उसे स्कूल के बारे में एक एनीम दिखाया था और कहा था कि ये दुनिया की सबसे डार्क और स्कैरी जगह है। इस कारण से उसे यकीन था कि सीक्रेट स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स का एक कल था जो स्टूडेंट को टॉर्चर करता था। इसलिए उसने कहा कि उन्हें खत्म करने का तरीका जानने के लिए कैपिटल में घुसपैठ करने की जरूरत है। ब्रेनडेड फूल्स का मानना था कि ये सबसे बड़ी प्लान थी। लेकिन जब लिसा ने उससे पूछा कि क्या उन्हें इसे हारुद के सामने लाना चाहिए, 4 ने सोचा कि इसे उससे दूर रखना चाहिए, और फ्ले ने कहा कि ये उसके सीक्रेट मिशंस में बाधा डालेगा। वे सभी स्कूल्स को नष्ट करके इस दुनिया में पीस लाने के लिए एक साथ एकजुट होने के लिए सहमत हुए। हालांकि उस रात लिसा ने हारुद को सब कुछ समझाया, और उसने सोचा कि 4 अपना माइंड खोने लगी है। इसलिए उसने सुझाव दिया कि वो उसके साथ स्कूल जाए, उसके केयरटेकर के रूप में। ये सोचकर कि ये उसके लिए एक और ऑनर की बात है, बेकार लाइफ लिसा ने इस बात पर सहमत होने का फैसला किया। इसलिए अगले सप्ताह जब वे जाने के लिए तैयार थे, तो फ्ले को डंप किए जाने के बारे में बहुत दुख हुआ। लेकिन किसी ने भी उसके डिप्रेसिंग ऐसे निपटने की परवाह नहीं की। इस बीच कैपिटल में मारन ने ल्यूस को ये खबर बताने के लिए पहुंची कि हारुद स्कूल में दाखिला लेगा, क्योंकि वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कि हारुद यहाँ दाखिला ले। ल्यूस ने उसे बताया कि वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि हारुद इतना पावरफुल क्यों था, और उसने सोचा कि अब वे उसके रहस्यों को जानने के लिए उस पर जासूसी कर सकते हैं। हालांकि उसे एहसास हुआ कि मारियन हारुद के साथ उससे भी अधिक ऑब्सेस थी। लेकिन वो चिल्लाई कि वो नहीं चाहती कि उसकी स्वॉर्ड उसके अंदर घुस जाए या ऐसा कुछ भी। आपको ये सस्पिशियस नहीं लगता? आपको ये सस्पिशियस नहीं लगता? क्योंकि उसने कहना शुरू किया कि कैपिटल ऑलमोस्ट टूट रही थी। उसने सोचा कि उनकी माँ केओस का कारण थी, खासकर जब से वो 5 साल पहले बदल गई थी, जब अचानक एक कॉलर उसके गले में दिखाई दिया। इसलिए पीस बहाल करने की उम्मीद में मारन ने सुझाव दिया कि वे रुदों को पैलेस में आमंत्रित करें। लेकिन गेलोट ने पैलेस में प्रवेश किया। उस समय कमरे में उसके चेहरे को देखकर वे डर गए। लेकिन जब मारन ने उसका स्वागत करने की कोशिश की तो वे डर गए। विक्षिप्त क्वीन ने अपनी बेटी का नेक ग्रैब करना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि क्या वो उसके कॉलर को घूर रही थी, क्योंकि लीज को रियलाइज हुआ कि उसकी माँ पूरी तरह से क्रेजी हो गई है। उसने अपनी सिस्टर को फ्री करने के लिए उस पर शाउट किया। इसलिए जैसे ही उसने गर्ल को छोड़ा, उसने लीज के पास जाने का फैसला किया और उसे हारुद से दोस्ती करने के लिए कहा, ताकि वो ब्लैक नाइट की वीकनेस का पता लगा सके। जो उसने पाया वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में सिर्फ वही जान सकती थी। आखिरकार वो उसकी माँ थी, और अगर वह फेल हुआ तो उसे मार डालने की धमकी दी। उसी टाइम हारुद लॉग हाउस में वापस आ गया था। लेकिन जब वो इस बार जाने के लिए रेडी था तो एफली ने उससे लास्ट टाइम भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसने उससे कहा
कि उसका यूजलेस फेज हमेशा के लिए सबको परेशान करेगा। ठीक उसी टाइम हरूड ने एक पोर्टल में जाने का डिसीजन लिया और वे जल्दी ही दूसरी साइड पहुंच गए। इसलिए जैसे ही वे एक रॉक पर गए, उन्होंने कैपिटल को अपने सामने देखा, लेकिन जल्दी ही एक यंग ग्रुप को देखा जो अनकंट्रोल्ड बिसन द्वारा पीछा किया जा रहा था। लीसा ने सोचा कि ये उन्हें पकड़ने और मारने वाला है। इसलिए जब हरूड को रियलाइज हुआ कि उसे उन्हें बचाने की जरूरत है, तो वो ब्लैक नाइट में बदल गया और उड़ गया। तभी वेगन एक रॉक से टकरा गया, लेकिन जैसे ही वो रुका, हरूड ने एक बच्चे को फ्लेक्सिबल बैरियर से बचाया और उसे वापस वेगन में भेज दिया। हालांकि बिसन धीरे नहीं हुआ और वो बुल की तरह उन पर अटैक करता रहा ताकि सबको बचाया जा सके। एक लड़की वेगन से बाहर कूद गई और बिसन का अटेंशन डाइवर्ट करने की ऑफर दी ताकि बाकी लोग भाग जाएं। हरूड ने सोचा कि उसकी मदद की जरूरत नहीं है। वो उस टाइम बिसन को रोकने में सक्सेसफुल रही, लेकिन अंत में वह जमीन पर गिर गई। बिसन ने उसे खत्म करने के लिए अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन हरूड ने उस पर स्टेप रखा। उस टाइम जानवर को मार डाला। लड़की उसकी प्रेजेंस से शॉक थी। वो सोचने लगी कि वो कौन है, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने का डिसीजन लिया, क्योंकि हरूड ने देखा कि वो इंजर्ड थी। उसने उसकी इंजरीज को हील करने का डिसीजन लिया और उसने सोचा कि वो कोई गॉड होगा। थोड़ी देर बाद हरूड ने उनकी वेगन को रिस्टोर कर दिया, लेकिन जब उसे सरप्राइज हुआ कि वे कार्गो व्हीकल पर क्यों सवार थे, तो एलिजाबेथ ने रिवील किया कि वे एक प्रॉपर कार अफोर्ड करने में असमर्थ थे। हालांकि उसकी हेल्प के लिए उसने उसे नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड करने का प्रॉमिस किया, लेकिन हरूड ने उसे अपना यूजलेस फेस ठीक करने के लिए कहा और बताया कि वो बिसन को जंगल में वापस लौटा देगा। उसकी बातें सुनकर उसे लगा कि वो एक रियल हीरो है। पर्सनली वायलेशन था, मैं जल्द ही ऐसा नहीं करूंगा। वे कैपिटल की ओर बढ़ने लगे, इसलिए लीसा ने उसे बताया कि एलिजाबेथ एक स्ट्रेंज क्रीचर है, क्योंकि उसने स्कूल में उसके आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा महसूस की थी। हरूड ने भारी क्राउड को देखा और सोचा कि वो अपने बैड ड्रीम को फिर से जी रहा है। जैसे ही उसने क्वालिफिकेशन टेस्ट लेना शुरू किया, उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका सबसे बड़ा डर था जो सच हो रहा था। और एक रूम मिलने के बाद भी अपने पिछले लाइफ की हॉरिफाइंग मेमोरीज ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। इसलिए उसने रूम के अंदर एक नया पोर्टल बनाया और तुरंत लॉग हाउस में लौट आया। उसकी एग्जॉशन को देखते हुए चैर ने सजेशन दिया कि वे कैपिटल में एक रेस्टोरेंट में जाएं। और जैसे ही वो एफली हर्तों को मनाने में सक्सेसफुल रही, उसने अपने हॉर्न्स को अंदर कर लिया ताकि उसे देखा न जा सके। चैर ने एक और पोर्टल खोला। वे दूसरी साइड चले गए और जल्दी ही कैपिटल के अंदर थे। उसे लगा कि सिटी ब्यूटीफुल है और उसने उसे खाने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए कहा। चैर ने एक मैप दिखाया कैपिटल के बारे में और कहने लगे कि उन्हें पूरी जगह का सर्वे करना चाहिए और अपने एनिमीज की पोजीशन का पता लगाना चाहिए। उसे यकीन था कि कैपिटल में इविल डीमंस का बोलबाला है और उन्हें लगा कि वे अपनी प्लान्स को जल्दी से जल्दी समझ लेंगे। हालांकि एक बार जब दूसरे चले गए तो उसने हरूड से कहा कि वे वास्तव में डेट पर है, लेकिन उसका यूजलेस हार्ट धड़कने लगा क्योंकि वो इतना अगली था कि उसे कभी भी किसी के लिए इनवाइट नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब वे पूरे दिन चले गए तो वो उसका पीछा करता रहा जैसे कि। और सूर्यास्त के टाइम जब चैर एक न्यूज साइट पर जा रही थी तो वो एक वुमन से टकरा गई और हर्तों को रियलाइज हुआ कि वो एलिजाबेथ थी। हालांकि उसे लगा कि वो फेमिलियर है और उसके आसपास ब्लैक नाइट के विशाल माइंड को महसूस कर सकती है। उसने पूछने का डिसीजन लिया कि क्या वे कभी मिले हैं, लेकिन हरूड ने उसे बताया कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका माइंड सिर्फ लेवल 2 है। ये देखते हुए कि वो वास्तव में सिर्फ एक और अगली यूजलेस लूजर था, उसने हमेशा ये मानने के लिए अपोलोजाइज करने का डिसीजन लिया कि वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है और जल्दी से वहां से चली गई तुरंत। हालांकि चार ने सोचा कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थी और जैसे ही हारुद को रियलाइज हुआ कि लिसा ने पहले भी यही कहा था, वो सोचने लगा कि वो एक्चुअली कौन हो सकती है। हालांकि अगले दिन उसके क्लोन ने उसे बताया कि उसे एडमिशन सेरेमनी से पहले एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होगी। जब वो अगले दिन पहुंचा तो उसने स्कूल में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन एक बेकार इंस्ट्रक्टर उसके पीछे दिखाई दिया और उसे एहसास हुआ कि वो कौन है। जब उसे क्वेश्चन पेपर मिला और उसे एहसास हुआ कि उसके बेकार माइंड को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने इसे उत्तरों से भरने का डिसीजन लिया जब तक कि वो बाधा जादू के क्वेश्चंस के सामने नहीं आया। ये एकमात्र चीज थी जिसे उसने अपने लाइफ में कभी जाना था, इसलिए उसने हर एक क्वेश्चन का उत्तर दिया और यहाँ तक कि फाइनल आंसर को भी ओवरराइड कर दिया। परीक्षा में असफल होने के अपने मूल इंटेंशन को भूल गया। जब उसने परीक्षा समाप्त की, इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया कि उसके पास एक मोनो लेवल इवैल्यूएशन होना चाहिए। जब हारुतो ने ये बताने की कोशिश की
कि वो एक लेवल 2 का लूजर है। इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया कि वो डिनाई नहीं कर रहा था कि वो एक बदसूरत हारे हुए व्यक्ति था, लेकिन उन्हें माइंड इवैल्यूएशन पूरा करने की जरूरत थी। कुछ मिनट बाद वे एक नए ऑफिस में पहुंचे। हारुत सोचने लगा कि इंस्ट्रक्टर अदृश्य होना चाहिए। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में एक छोटी बदसूरत थी। जब उसने खुद को टेरेटा के रूप में इंट्रोड्यूस किया, हारुत सोचने लगा कि क्रिस्टल ऑर्ब से पता चलेगा कि वह एक लेवल 2 मैजिशियन है। लेकिन जैसे ही ऑर्ब एक चमकदार रोशनी के साथ चमका, वो टूट गया और इंस्ट्रक्टर के बाड़ के द्वार खोलते हुए पीसेस में बिखर गया। हारुत तो सोचने लगा कि वे नाराज थे और जल्द ही उसे एक्सपेल कर देंगे। हालांकि टेरेटा ने कहना शुरू कर दिया कि वो एकेडमी में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन था और उसके आंसर्स जादू के फ्लो में क्रांति लाएंगे और हिस्ट्री बदल देंगे। अपने प्राइवेट जोन में लौटने के बाद हारुत ने अपने क्लोन को अपनी नई प्लान बताई। अगले दिन जब वो हारुत के रूप में रहने का अपना ड्यूटी शुरू करने वाला था, चार ने उसे एक स्पेशल गन दी, जिसमें उसने बताया कि हारुत ने अटैक्स रिपेल करने के लिए इसे बनाया था। लेकिन कॉपी को आश्चर्य होने लगा कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होने के बाद वो अपने रूम की ओर तेजी से जाने लगा। उसने अपने बेकार ग्रुप में एक शाही स्टूडेंट को देखा और अपने निराशाजनक पास्ट लाइफ को याद किया। उसने सोचा कि वे उसे बुली करेंगे, इसलिए वो तुरंत एक हारे हुए व्यक्ति की तरह एक तरफ श्रिंक हो गया। हालांकि जब बेकार स्टूडेंट ने एक लड़की को ऑर्डर देने का डिसीजन लिया, तो कॉपी को इग्नोर किए जाने पर हैप्पी हुई। लेकिन एलिजाबेथ की विशाल कैनन से टकरा गई। उसने उसके बेकार फेस को पहचान लिया। कॉपी को आश्चर्य हुआ कि वो स्कूल में एनरोल कैसे हो पाई, लेकिन बदसूरत स्टूडेंट ने उन्हें सैल्यूट करने का कमांड देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एलिजाबेथ को पता नहीं था कि वो कौन है। श्नाइड ने हारुत को उसके सामने बो करने का कमांड दिया, लेकिन हारे हुए ने कहा कि उसे स्टमक क्रैम्प है और वह चिल्लाया कि वह अपने मासिक धर्म में है। श्नाइड उसके लाई को देख सकता था। जैसे ही उसने एक मैजिकल सर्कल बुलाया, वो उसे नष्ट करने के लिए तैयार था। क्लोन भागने लगा, लेकिन श्नाइड ने अपनी फ्लेम छोड़ दी और उसे पीठ में ब्लास्ट कर दिया। उसने छोड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन क्लोन खड़ा हो गया। हैप्पी था कि हारुत की डिफेंसिव बैरियर ने उसके बॉडी को इंजरी से बचाया। फिर भी श्नाइड को पता था कि उसके गिगा इन्फर्नो ने उसे अनकॉन्शियस कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ ने फॉर्मली माफी मांगने का डिसीजन किया, क्लोन को एहसास हुआ कि वो उससे भी ज्यादा सोशली मेंटली डेड थी। तभी श्नाइड और भी एंग्री हो गया और उसने एक ही समय में कई मैजिकल सर्कल्स को समन किया। जैसे ही क्लोन को खतरे का एहसास हुआ, उसने अपनी गन निकाली और एक एनर्जी ब्लास्ट किया, जिससे वो लड़खड़ा गया और तुरंत एस्केप करने लगा। उसने सब कुछ बता दिया। हारुत को एहसास हुआ कि वो बैड कंडीशन में है। उस शाम एक बदसूरत बेकार लड़की ने उसे एक लेटर दिया, जिसमें उसे श्नाइड के साथ ड्यूअल के लिए आमंत्रित किया गया था। जब उसने इसे ठुकरा दिया, उसने उससे कहा कि ये एक शाही ड्यूअल था, जिसे उसके रूम के अंदर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। हारुत सोचने लगा कि वो श्नाइड को उसकी जगह कैसे रख सकता है। उसने अपनी सर्वेलेंस स्क्रीन पर एलिजाबेथ को देखा और सोचा कि वो उस रात खुद को ट्रबल में डाल रही है, क्योंकि एलिजाबेथ श्नाइड के हाउस पहुंची थी। कैसल ने उसे ड्यूअल बंद करने के लिए कहने का फैसला किया और उसे अपनी इंजरी से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। हालांकि बेकार ने हार नहीं मानी और एक स्टूडेंट पर चिल्लाया कि वो अपने घाव को जल्दी से ठीक करे ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो सके। उसकी फ्रस्ट्रेशन को भांपते हुए श्नाइड ने उसे अपने प्लॉट कवच को उतारने के लिए कहा और उसके विशाल कैनन्स को देखने के बाद ड्यूअल को बंद करने का वादा किया, क्योंकि बेवकूफ ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसने इसे उतारना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी विशाल साजिश को उजागर करने का फैसला किया और अपनी डायमंड चेस्ट प्लेट को उतारने वाली थी, रोशनी चली गई और एलिजाबेथ को पता चला कि उसे दूसरे एरिया में भेज दिया गया है। तभी हारुत ने उसे एक टॉवल फेंका और उस पर चिल्लाया कि थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, क्योंकि कोई भी उसके बेकार शरीर को नहीं देखना चाहता। उसी समय श्नाइड सोच रहा था कि वो अंधेरे में कैसे पहुंच गया, लेकिन हारुत उसके पीछे दिखाई दिया और उसे बताया कि वे एक विशेष डायमेंशन में थे। जब श्नाइड ने सोचा कि वो कौन है, हारुत ने कहा कि वह प्रतिशोध था। लेकिन इससे पहले कि श्नाइड उसे उड़ा सके, हारुत ने अपने कंधे पर एक आई मार्क बना लिया और कहा कि ये उसके सिंस की सजा है, क्योंकि अगर ये पर्याप्त नहीं था तो ये हर बार जब वो मैजिक का यूज करने की कोशिश करेगा तो उसके कंधे पर दब जाएगा। इसलिए हारुत ने उसे इस बीच अपने सबसे अच्छे बिहेवियर पर बने रहने के लिए कहा। हालांकि हारने वाले ने सोचा कि वो धोखा दे रहा है और उसने एक मैजिक करने की कोशिश की, लेकिन विस ब्लॉक उसकी बाह में गहराई तक घुस गया, जिससे वो चीखने लगा।
जब तक उसे वापस टेलीपोर्ट किया गया, स्टूडेंट्स ने देखा कि उसकी चोट और भी बदतर हो गई थी। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे ठीक करने की कोशिश की, श्नाइड ने एक बेकार अगली बच्चे की तरह चीखना शुरू कर दिया। हालांकि उसने सोचा कि वो अंततः अपना बदला ले लेगा और ये पता लगाने की उम्मीद करता है कि ब्लैक नाइट वास्तव में कौन है। अगले दिन स्कूल में सभी टीचर्स ने हारुद को एक हीरो कहना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वो कैसे शैड के हमलों को पीछे हटाने में कामयाब रहा, और सोचा कि वो दूसरे लेवल से अधिक पावरफुल रहा होगा। हालांकि जैसे ही हारुद बाहर निकलने में कामयाब रहा, उसने महसूस किया कि स्टूडेंट्स भी उसके बारे में बात कर रहे थे और लड़कियां उसकी स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसते हुए महसूस करना चाहती थी। हालांकि टेरेटा रोकने में कामयाब रही, उसने कल उसके लिए माफी मांगी, लेकिन उसे अपने रिसर्चर्स के कोर्स में शामिल होने के लिए कहा और उसे एक एंशिएंट मैजिशियन में बदलने की कसम खाई। लेकिन जैसे ही उसने उसे जाने के लिए कहा, लीज खुद प्रकट हुई और हारुद की ओर दौड़ने लगी, उसे फिर से देखने के लिए एक्साइटेड। लेकिन हारुद ने उसे फर्श पर दबा लिया और आश्चर्य करने लगा कि ये घृणित लूजर कौन था। तभी मारन ने हमेशा लड़ने के लिए लेव्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हारुतो ने उसे देखा कि साजिश वर्षों से विकसित हुई है। उसने महसूस किया कि हारने वाला लीज है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो सोचने लगा कि वे क्यों आए, मारन ने उसे उसी समय अपनी रिसर्च लैबोरेटरी में शामिल होने के लिए कहा। लीज ने ये कहने की कोशिश की कि हारुद के लिए अपनी प्रयोगशाला में शामिल होना बेटर था। लेकिन जैसे ही अगली ट्रेनर चिल्लाने लगा कि वो उसका है, हारुद को एहसास हुआ कि वो इन सभी मेंटली सिक फूल से निपटने से तंग आ गया है। तभी एलिजाबेथ आ गई और हारुद से बात करने के लिए कहा। इसलिए जैसे ही उसे हारने वालों को छोड़ने का अपॉर्चुनिटी महसूस हुआ, वो उसके साथ जल्दी से चला गया। लेकिन मारन को आश्चर्य हुआ कि ये अगली कौन है। बाहर आने के बाद अपने फादर को चुरा रही थी एलिजाबेथ ने ये पूछने का फैसला किया कि क्या वो वही लूजर है जो पिछले दिन उनकी विशाल मिसाइल से टकराए थे। उसने सोचा कि अब वह एक पूरी तरह से अलग इंसान है, क्योंकि वह किसी भी तरह का ऑनर महसूस नहीं कर पा रही थी। पिछली बार जब उसने उसे ये शब्द सुनते हुए देखा था, तो हारुतो ने उनके चारों ओर एक बैरियर खड़ा कर दिया था ताकि वो अपने रहस्य की रक्षा कर सके। उसने सोचा कि वो निश्चित रूप से एक साधारण इंसान नहीं थी जिसने उसके ऑनर को महसूस किया था। हालांकि उसने बैरियर को पहचान लिया और उसे बताया कि वो उस समय उसके शरीर से निकलने वाली पावरफुल ऑरा को महसूस कर सकती थी। हारुद को एहसास हुआ कि वो ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन जब उसने उससे पूछा कि क्या वह एक मॉन्स्टर है, तो वह चौंक गई और झिझकने लगी, क्योंकि उसने उसे बताया कि वह एक इंसान है। उसे लगा कि वो कोई खतरा नहीं है। हारुतो ने बैरियर हटाने का फैसला किया, लेकिन उसे अपना रहस्य सुरक्षित रखने के लिए कहा। इसलिए जब वो सहमत हुई, तो उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे फ्रेंड बनना सिखाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लोगों से कैसे संवाद करना है। लेकिन हारुतो को आश्चर्य हुआ कि वो उसके साथ दोस्त क्यों बनना चाहती थी। उसने खुलासा किया कि उसके पास कभी कोई फ्रेंड नहीं था। उसका जीवन क्योंकि उसे जन्म के बाद छोड़ दिया गया था और उसने बचपन से ही बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन हारुद को लगा कि वो उसके जैसी ही है। हालांकि वो अंततः एक मोनेस्ट्री में पली बढ़ी थी, लेकिन उसे बहिष्कृत माना जाता था और उसे कोई फ्रेंड बनाने की भी अनुमति नहीं थी। अब जब वो आखिरकार आजाद हो गई थी, तो वो आखिरकार जानना चाहती थी कि ये क्या था, जैसे कि एक दोस्त होना। लेकिन हारुद ने उसे बताया कि उसके पास गलत आदमी है। आखिरकार उसने अपने जीवन में कभी एक भी दोस्त नहीं बनाया, लेकिन उसने सोचा कि वो एकदम सही है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही थी। हारुद को एहसास हुआ कि वो उसके मैकडॉनल्ड्स के लंच के पैसे लूटने की कोशिश नहीं कर रही थी और वो उसका इस्तेमाल करके बाकी सभी पागलों से दूर हो सकता था। उसने फैसला किया कि वो उसके साथ दोस्त बनेगा। उन शब्दों को सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिरकार एक दोस्त बना लिया है, उसे ये बताते हुए कि वो बहुत खुश थी। लेकिन हारुद ने उस मुस्कान से लगभग जानलेवा नुकसान उठाया, जबकि एव की विशाल तोपें साजिश विकसित कर रही थी। उसे वे दिन याद आ गए जब वो पिछले दानव भगवान की सेवा करती थी, जिसका नाम उसी समय आयरिस फिलिया था। एलिजाबेथ ने अपना असली नाम आयरिस फिलिया बताने का फैसला किया, लेकिन हारुद को लगा कि ये बहुत बदसूरत और लंबा है, इसलिए उसने उसका नाम आयरिस रखने का फैसला किया। लेकिन वो उसके चेहरे पर हंसी और उससे कहा कि उन्हें एक साथ क्लासेस के लिए पंजीकरण करना चाहिए। उसे अपने बेडरूम में ले जाने का आदेश देते हुए जब तक वे पहुंचे, उसे एहसास हुआ कि ये पहली महिला थी जो कभी उसके कमरे में प्रवेश करेगी, और उम्मीद थी कि उसने अपने सारे खुरदुरे सॉक्स छिपा दिए होंगे। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि 4 अंदर इंतजार कर रही थी। इसलिए जब बदसूरत छोटी लड़की ने उन्हें देखा तो वो सोचने लगी
कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हारुद ने उसे बताया कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है, उसे खुश करते हुए कि उसे अभी तक किसी ने नहीं लिया है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जीवन में कम से कम 5 वाइफ्स होंगी और उसने उसकी दूसरी वाइफ बनने की कसम खाई। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ टाइम की बात है जब वो बड़ी होकर उससे नफरत करने लगेगी, क्योंकि हारुद ने उनके पेपर भरने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो जल्द ही बहुत वीक और बेकार हो गया। इसलिए 4 ने उसके लिए अपनी क्लासेस चुनी। हालांकि जब वो जाने के लिए तैयार थी, हारुद ने पोर्टल को गुप्त रखने के लिए आयरिस की आंखों को ढकने का फैसला किया। इसलिए एक बार 4 के चले जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कुछ दिनों बाद निष्कासित होने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए तैयार था, क्योंकि हारुद ने स्कूल के लिए कपड़े पहने थे। 4 ने खुलासा किया कि उसे क्लास में रहने के लिए चुना गया है, लेकिन कहा कि जब वो टीचर्स को प्रभावित करना शुरू कर देगा तो उसे एक क्लास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि जब हारुद को पता चला कि वे हाई ग्रेड की क्लासेस थी जिन्हें 4 ने सावधानी पूर्वक चुना था, उसने सोचा कि वह उन्हें आसानी से फेल कर सकता है और उसे एहसास हुआ कि स्कूल से बाहर निकाले जाने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। आने के बाद वो आयरिस से मिला और उसे आश्चर्य हुआ कि उसका बदसूरत चेहरा पहली चीज क्यों थी जिसे उसने देखा। लेकिन जैसे ही वे क्लास में जाने लगे, उसने उसे बताया कि वो एक क्लास में है। लेकिन उसके जाने के बाद लीसा फिर से सोचने लगी कि क्या वो वास्तव में इंसान है। इसलिए हारुद ने उसे बताया कि वह है, लेकिन उसे लगा कि ये इर्रेलेवेंट है क्योंकि वो बुरी नहीं थी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर दंग रह गए, लेकिन उसने सोचा कि वे उसके बेकार शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बैठने का फैसला किया। बेकार टीचर ने कहना शुरू कर दिया कि वे एक एग्जाम देंगे जो उनकी अगली क्लास में प्रमोशन निर्धारित करेगी। हालांकि हारुद ने सोचा कि ये उसके लिए जल्दी से बाहर निकाले जाने का मौका था। उसे एहसास हुआ कि वो आसानी से पूरा लिख सकता है, लेकिन जब उसे पेपर्स मिले तो उसने महसूस किया कि क्वेश्चंस बहुत आसान थे, क्योंकि उसने उन्हें तब पढ़ा था जब 4 बहुत छोटा था। उसे लगने लगा कि टीचर केवल उनके साथ चाल चलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने सभी आंसर्स भरने का फैसला किया। परीक्षा समाप्त हो गई थी। टीचर ने बताया कि अन्य सभी स्टूडेंट्स ने मूल रूप से 0 मार्क्स प्राप्त किए थे, लेकिन वो हारुद से प्रभावित था जिसने एवरेज से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए थे। उसे लगा कि वो इम्प्रेसिव था और सभी स्टूडेंट्स ने उसकी सराहना करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो समझ पाता, उसे कम से कम एक क्लास में प्रमोट कर दिया गया और आयरिस ने तुरंत उसे अपनी सीट पर खींच लिया। लेकिन जब वे सोचने लगे कि उसके करीब कौन बैठेगा, टीचर क्लास में प्रकट हुआ और उसने खुद को ऑरेटोरिया के रूप में पेश किया। हालांकि हारुद को एहसास हुआ कि कुछ डिफिकल्ट होने वाला था और ये इस क्लास में पास नहीं हो रहा था। तभी ऑरेटोरिया ने उन्हें क्लास से बाहर निकालने की धमकी देना शुरू कर दिया यदि वे उसके क्वेश्चंस का आंसर देने में विफल रहे। इसलिए जैसे ही उसने एक क्रिस्टल ऑर्ब दिखाया, उसने आयरिस को इसे छूने का आदेश दिया। जैसे ही ऑर्ब चमकने लगा, ऑरेटोरिया ने पाया कि उसके पास सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका माइंड 5वें लेवल पर था। उसने सोचा कि वो उसे बढ़ाने में मदद कर सकती है, इसलिए बदसूरत टीचर ने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहना शुरू कर दिया। लेकिन आयरिस ने कहा कि उसे डर था कि उसे मना करना होगा। ठीक उसी समय हारुद ने अपने मोना कैलकुलेटर को सक्रिय किया और महसूस किया कि आयरिस के पास कोई अन्य एबिलिटी नहीं है। हालांकि जैसे ही ऑरेटोरिया ने कहा कि नई एबिलिटीज हमेशा विकसित किया जा सकता है, हारुद ने खुलासा किया कि वे भी छिपे हो सकते हैं। ये सोचकर कि वह एक टैलेंटेड स्पीकर है, कहने लगा कि वो विशेष है और सोचता है कि उसकी टैलेंट अत्यंत रेयर है। हालांकि जब उसने उसे अपनी गोद में मिलाने के लिए ऊपर नीचे हिलाना शुरू किया, तो उसने चाहा कि वो कुछ और ऊपर नीचे हिला रही होती और अपॉलॉजी मांगी, क्योंकि उसके लिए खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। अगले दिन जब वे रिसर्च लैब में पहुंचे तो ड्वार्फ टीचर को खुशी हुई कि उसने सक्सेसफुली उन्हें जीत लिया। लेकिन जब हरों के क्लोन ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि शैट उसके ऑफिस में बंधा हुआ था। इसलिए उसने डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया कि श्नेडर वाज सेइंग टू रिमूव द विज ब्लॉक। लेकिन जब उसने पाया कि ये एंशिएंट मैजिक था तो उसने पूरी रात मंत्रों का जाप किया, लेकिन उसे हिला भी नहीं सका। उसने सोचा कि कैस्टर डेफिनेटली पावरफुल था और उसने उसके शोल्डर को पियर्स किया, लेकिन पाया कि ऑब्जेक्ट उसके बॉडी में एक इनविजिबल बैरियर के थ्रू प्रवेश कर रहा था। उसने उन्हें बताया कि ये डेफिनेटली एंशिएंट मैजिक था, लेकिन सरप्राइज करने लगी कि कैस्टर कौन था। उत्तर खोजने की उम्मीद कर रही थी। उसने श्नेडर से पूछने का डिसीजन लिया और उसके यूजलेस फेस पर तब तक स्लैप मारना शुरू कर दिया जब तक कि वो कॉन्शियस नहीं हो गया। हालांकि जैसे ही उसने क्लोन को देखा, उसने उसे क्रश करने की धमकी देना शुरू कर दिया।
लेकिन टेरेटा ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा क्योंकि उसने डिस्क्लोज किया कि वह विस ब्लॉक को रिमूव नहीं कर सकती है। उसने उसे बताया कि ओनली कैस्टर ही ऐसा कर सकता है और सजेस्टेड किया कि वह बताए कि वो कौन है। इसलिए कोई अदर ऑप्शन न होने पर हारने वाले ने ब्लैक नाइट का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। इसलिए जैसे ही टेरेटा को रियलाइज हुआ कि मिस्टीरियस हीरो उसी टाइम राजधानी में दिखाई दिया था जब हरूड ने सोचा कि वो वही व्यक्ति था, उसने क्लोन को कॉन्फेस करने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे बताने की कोशिश की कि वो हीरो नहीं था, उसने सोचा कि वह एक वीक डिस्गस्टिंग लायर है और उससे अपने सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए कहता रहा। उसी टाइम ब्लैक नाइट आ गया और कहने लगा कि वो जस्टिस को राजधानी में लाया है क्योंकि उसने डिस्क्लोज किया कि वो आखिरकार शाद के शोल्डर से विस ब्लॉक को हटा देगा। उसने उसे ड्यूअल को इमीडिएटली बंद करने के लिए कहा, ये महसूस करते हुए कि उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हारने वाले ने इसे बंद करने के लिए अग्री किया। लेकिन जैसे ही हरूड ने जाने की कोशिश की, उसने पाया कि वो पहले ही बाइंडिंग मैजिक में फंसा हुआ था। टेरेटा उसे सरप्राइज करने के लिए खुश थी। लेकिन जैसे ही हरूड एक्टिव हुआ अपने मोना कैलकुलेटर से, उसने रियलाइज किया कि यूजलेस टीचर के पास केवल अर्थ और डार्क एलिमेंट्स का मिक्सचर था, क्योंकि वो कहने लगी कि उसके पास उससे पूछने के लिए 1000 क्वेश्चंस है। हरूड ने इमीडिएटली खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन टेरेटा को रियलाइज हुआ कि वह एक जगह पर फंसी हुई थी। इसलिए हरूड ने उसे बताया कि ये उसे फंसाने का बदला था। लेकिन यूजलेस टीचर को रियलाइज हुआ कि वह अपने स्टूडेंट्स के सामने खुद को एम्बेरस करने वाली थी। इसलिए उसने उसे फ्री करने की बेगिंग की और यहाँ तक कि अपना बॉडी भी ऑफर किया। लाफ्टर, म्यूजिक। कुछ घंटों बाद हरूड के चले जाने के बाद टेरेटा ने नए लोगों के लिए टोस्ट किया। लेकिन जब तक सेलिब्रेशन खत्म हुआ, वे सभी एक साथ बेहोश हो गए। इस बीच श्नेडर ड्यूअल को कैंसिल करने पर एंग्री था और उसने सोचा कि पूरा स्कूल ये महसूस करेगा कि वो एक वीक और पिटिफुल लूजर है जो अपने ऑनर को रीगेन करने के लिए डेस्परेट है। उसने अपने असैसिन यूनिट को रिसर्च बिल्डिंग में सभी को खत्म करने के लिए असाइन किया ताकि उस नाइट असैसिन्स पर हमला करने की तैयारी करते समय पता चले कि हरो का क्लोन और अदर लोग एक कमरे के अंदर सो गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे शो होंगे सक्सेस होने के लिए। उन्होंने बिल्डिंग की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उस टाइम एक असैसिन एक बैरियर में जा फंसा और जैसे ही लीडर ने इनविजिबल वॉल को देखा, उसने अपने मेन को पूरे एरिया की जांच करने का ऑर्डर दिया। इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के चारों ओर जाने का डिसीजन लिया, लेकिन महसूस किया कि बैरियर ने पूरी तरह से जगह को घेर लिया है। ये सोचकर कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरे आदमी ने वॉल पर वार किया, लेकिन महसूस किया कि उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आई। तभी उसकी आंखों के सामने एक डोर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ क्या है ये चेक करने की कोशिश की, एक हैंड ने उसे एंट्रेंस में खींच लिया। वो सीन देखकर स्टन रह गया। लीडर ने मैन को डोर को बर्न करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक एक्सप्लोजन किया, ये डायरेक्टली लास्ट डायमेंशन में चला गया। जबकि लीडर सोच रहा था कि एनिमी कौन हो सकता है, उसने महसूस किया कि और भी डोर्स दिखाई दिए थे, लेकिन एनिमी के पास होने के कारण लोग अंदर खींचे जा रहे थे। लीडर ने अपने ब्लेड को ड्रॉ करने का डिसीजन लिया और जैसे ही एक नया डोर खुला, उसने डार्क नाइट को एक्सप्लोड कर दिया, इससे पहले कि वो अपने मैन को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे। लेकिन उसी टाइम एक और डोर एक नई नाइट के साथ खुला और उन्होंने उसे इमीडिएटली एक्सप्लोड कर दिया। तभी एक ही टाइम में कई डोर्स खुले और उनके सामने और नाइट्स दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही लीडर को संदेह होने लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ थी, उन्हें रियलाइज हुआ कि नाइट्स एक्चुअली उनके मैन थे। पूरा ग्रुप शॉक में था। हरूड ने खुद को रिवील करने का डिसीजन लिया, लेकिन जैसे ही यूजलेस लीडर ने मैजिक करने की कोशिश की, वो इमीडिएटली स्कैटर हो गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो अपना बॉडी नहीं हिला सकता। उसने डिस्क्लोज किया कि उसने उसे पहले ही एक बैरियर के अंदर फंसा दिया है और उसे पूरी ट्रूथ कॉन्फेस करने का ऑर्डर दिया। इसलिए कुछ घंटों बाद शाद के पैलेस में उनके यूजलेस बॉडीज को फेंकने के बाद हरूड ने अपनी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर अपने पहले के ऑर्डर को फिर से चलाने का डिसीजन लिया। लेकिन श्नेडर को सरप्राइज होने लगा कि वो ऐसा कैसे कर पाया। हालांकि श्नेडर ने अपने बॉडी में पॉइजन डालने का डिसीजन लिया और इमीडिएटली उसने बेगिंग की एक विशाल मॉन्स्टर में विस्तार करने के लिए, और तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उसने पूरे रूम को भर नहीं दिया। जबकि हरूड सोच रहा था कि वो कैसे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन गया। मॉन्स्टर ने उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो जमीन पर उतरने में कामयाब रहा क्योंकि मॉन्स्टर छत पर दिखाई दिया। हर्तो ने सोचा कि वेनम ने उसके शरीर को बदल दिया होगा, इसलिए जब वो उसके सामने उतरा तो वो सोचने लगा कि वह इसे कैसे खत्म कर सकता है। तभी चेयर उसकी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई दिया और बेकार गर्ल ने बेड से बाहर रहने का फैसला किया। उसने हरूड से अपनी जान बख्शने के लिए कहा, इसलिए जब उसने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया
तो उसने मॉन्स्टर के वार से बचना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने अपने शील्ड को नष्ट कर दिया, ये महसूस करते हुए कि मॉन्स्टर गोलम से बहुत अधिक पावरफुल था। हर्तो एक स्ट्रॉन्ग शील्ड के साथ लौटा और उसे चेस्ट में मारने में कामयाब रहा। हालांकि जायंट ने हिलाया भी नहीं और तुरंत उसे क्रश कर दिया, लेकिन हरूड ने उसकी आर्म्स के चारों ओर छोटे शील्ड डाले और अंततः उन्हें अलग कर दिया, क्योंकि वो सोचने लगा कि वह उसके शरीर से सारा पॉइजन कैसे निकाल सकता है। क्रीचर ने अपनी आर्म्स फाड़ दी और एक और तुरंत पुनर्जीवित हो गया। इस डर पर हर्तो ने सोचा लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसने एक और पंच चकमा दिया, चेर ने सुझाव दिया कि वो स्किन को छोड़कर बाकी मॉन्स्टर्स को पील दे, इसलिए क्योंकि उसे लगा कि ये एक बढ़िया आइडिया है। उसने 1000 सॉर्ड्स को टॉर्चर की फ्लेम से बुलाने का फैसला किया और जैसे ही डेंस रेड क्लाउड्स ने आसमान को ढक लिया, सॉर्ड्स मॉन्स्टर पर बरसने लगी और सक्सेसफुली उसकी स्किन की लेयर्स को पील करने लगी, जब तक कि केवल श्नेडर ही बचा, हालांकि बेकार एक ट्रांस में फंस गया था। लेकिन जैसे ही हरूड ने सुझाव दिया कि वो उसे जीवित रहने देगा, हारने वाला ये सोचकर जल्दी से भागने लगा कि वेनम ने उसे क्रेजी कर दिया होगा। हरूड ने सोचा कि एक नया मॉन्स्टर बनने से पहले उसे वापस ले लेना बेटर होगा। उस रात जब उसकी कॉपी ने विंडो से बाहर देखने का फैसला किया, तो उसे एहसास हुआ कि वो स्कूल में अपने टाइम का आनंद लेना शुरू कर रहा था।